नमन। बोलिए आपके। गुरु जी, संन्यास का वास्तविक अर्थ क्या है? क्या एक सही सन्यासी बना जा सकता है? अभी आपने दो शब्द बोला, पहले बोला संन्यास और फिर बोला क्या सन्यासी बना जा सकता है। दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। तो आपने संन्यास लिया, सन्यासी हुए, क्या हुए? जी, मैं गंगोत्री में महाराज जी के द्वारा लंगोटी और कपड़ा जो ब्रह्मचारी का है पहले वो दिया गया। अच्छा, उसको क्या बोले आप? संन्यास बोले, सन्यासी बोले, क्या बोलते हैं वहाँ? संन्यास तो मुख्य रूप से लाल वस्त्र देने वाले को बोला जाता है, लेकिन शुरुआत में पहले ब्रह्मचारी का भेष किया जाता है। कुछ वर्षों में जब ऐसा लगता है कि अब यह ध्यान भजन करने में ठीक हो गया या अब यह पालन कर पा रहा है, तब संन्यास वस्त्र दिया जाता है। ब्रह्मचर्य हमारे जीवन में दो है, एक मेरा ब्रह्मचर्य, एक शरीर का ब्रह्मचर्य। मेरा ब्रह्मचर्य ईमानदारी से होगा। शरीर का ब्रह्मचर्य बस ऊर्जा को आप मत निकालिए। क्या? ऊर्जा को आप गलत तरीके से ना निकालिए। ठीक है, ये है ब्रह्मचारी का मतलब। गृहस्थी, सन्यास, सन्यासी। गृहस्थी होता है, गृहस्थी उसे कहते हैं विवाह करता है, अपने परिवार का भरण पोषण ईमानदारी के धन से करता है और सत्कर्म में अपने आप को लगाए रहता है, उसे गृहस्थी कहते हैं। ठीक है। सन्यासी उसे कहते हैं जगत कल्याण के लिए निकलता है, उसे सन्यासी कहते हैं। अब सन्यास का मतलब अपना नाश कर देना। क्या? अपना नाश कर देना। अब सन्यास की जरूरत किसे पड़ेगी? चाहे वो गृहस्थी हो चाहे सन्यासी हो, अगर उसके जीवन में बेईमानी है तब सन्यास की जरूरत पड़ेगी। बुराई है तो बुराई के लिए सन्यास की जरूरत पड़ेगी। तो अपने बुराइयों का नाश कर देना, बेईमानी दुष्कर्म का त्याग कर देना, धारण किया है उसका नाश कर देना सन्यास है। बात समझ रहे हैं? इस तरीके से अगर चाहे वो गृहस्थी हो चाहे सन्यासी हो, अगर जीवन जीता है तो मुक्ति से मोक्ष तक पहुंच जाएगा। बात समझ रहे हैं आप लोग? अब देख लो, आप जहां भी हो इस तरीके से जी रहे हो या नहीं, वो आप देख लो। ये आपको जांचना है कि आप जहां भी हो ईमानदारी सत्कर्म के साथ जी रहे हो क्या। मेन ये, आप जहां भी रहो। समझ रहे हो? और ब्रह्मचारी होना है तो पहले आप ईमानदार हो जाइए, तो आप ब्रह्मचारी हैं। आप फिर शरीर का अगर ऊर्जा रोक रहे हैं तो उस ऊर्जा को सतमार्ग में लगा देंगे, सत्कर्म में लगा देंगे। और अगर आप बेईमान हैं तो शरीर को ऊर्जा को रोक कर आप और अपना पतन कर बैठेंगे। ये ध्यान देना आप। तो ये मानव तन मिला है, बहुत ही सोच समझकर फैसला लेके आगे बढ़ो। आवेश जज्बात का मार्ग नहीं है, नहीं तो पता चलेगा फिर 40 के बाद पछताना पड़ेगा। क्योंकि शरीर में सबसे ज़्यादा उमंग तरंग ऊर्जा रहती है 40 के अंदर ही। क्या? 40 के अंदर ही। इसमें व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। 30 के अंदर तो एकदम, वो तो हर वक्त कहीं भी जा सकता है।
इतना उसमें ऊर्जा होती है, लेकिन उसी समय वो भटक जाता है। बात समझ रहे हो? बोलिए कोई प्रश्न हो तो इस पे। कोई अपना नाश कैसे किया जा सकता है? अपना बनाया हुआ अस्तित्व बेईमानी के द्वारा, बेईमानी के द्वारा। और बेईमानी दुष्कर्म आपके जीवन में नहीं है तो फिर आप जहाँ भी रहो, आप कुछ कर रहे हो समाज के लिए, सत्कर्म कर रहे हो। संन्यास की जरूरत उस व्यक्ति को पड़ती है जिसने जीवन में बेईमानी दुष्कर्म किया हो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। फिर तो आप जीवन जीते हुए अपने आप को निकाल लोगे, ईमानदारी सत्कर्म के साथ जी रहे हो तो आपको किसी मार्ग की जरूरत नहीं है। आपका जीना ही साधना है। क्या? जीवन ही साधना है। अगर आपके जीवन में ईमानदारी सत्कर्म है तो आपका जीवन ही साधना है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्या? हाँ, ये आप समझ लीजिएगा। क्यों जाएगा? क्यों जाएगा? अगर आप बीमार नहीं हो तो दवा जाने की जरूरत है क्या? दवा खाना, डॉक्टर से मिलने क्यों जाओगे? और अगर आप बीमार नहीं हो गए तो बोलेगा क्यों आए? पेशेंट बैठे हैं भाई, हमारे पास इतना समय फुर्सत नहीं है। कहोगे हाल चाल ले ले आए तो ठीक है, हाल चाल लिए ना, अब निकल लो। समय कहाँ है? क्योंकि लाइन लगी है पेशेंटों की, तुम आके समय खराब कर रहे हो। और ऐसी व्यक्ति जाएगा भी नहीं। जीवन में ईमानदारी और सत्कर्म होगा तो ऐसा व्यक्ति जीवन जिएगा, कहीं भी रहेगा, जीवंत होके कहीं भी रहेगा, उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्या करेगा जाके? आप बताओ, हाँ, क्या करेगा वो? क्या करेगा जाके? जरूरत ही नहीं सकती। फिर वो तो जहां भी रहेगा आनंद में रहेगा। फिर वो क्यों जाएगा कहीं? कोई उसके अंदर कचड़ा ही नहीं है। हाँ, हाँ, फिर क्यों जाएगा कहीं? जीवन जीते हुए निकल लेगा। हाँ, उसको कोई जरूरत पड़ेगी नहीं किसी चीज़ की। फिर जब ईमानदारी आ गई तो फिर ज़्यादा की जरूरत ही नहीं है। फिर कहीं ईमानदारी सत्कर्म जीवन में है तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। अब बेईमानी दुष्कर्म हो गया है तब उसको निकालने के लिए कहीं गुरु खोजना पड़ेगा। गुरु का क्या? जैसे आपकी, चलिए आपकी माता पिता है, आपकी माँ कब तक आपका मल साफ की? जब तक आप नहीं कर सकते थे। अब कर रही हैं क्या? नहीं, जरूरत ही नहीं है। अब जहाँ भी हो आप जी रहे हो मस्त फर्स्ट क्लास, उसकी याद आती है तो कभी कभी जाके मिल लेते हो क्या, जी, या उसके साथ ही रहते हो, लेकिन आप जहाँ भी हो जीवन जी रहे हो, मैल साफ कर लेते हो। बिल्कुल। माँ उस स्थिति पे आकर ला के आपको छोड़ती है जब आप अपने मल मूत्र को स्वयं साफ कर लेते हो। तो गुरु के पास गए तो गुरु भी आपको इस स्थिति पे ला देगा कि जीवन जीते हुए अब तुम्हारे ऊपर कोई मैल नहीं लगेगा, जाओ। बात समझ रहे हैं? देखो एक बात ध्यान देना, आप बालक भी है, उसे बोध है, पता नहीं है, लेकिन कुछ उठाता है मुंह में डालता है, मतलब खाना नहीं भूला। क्या? खाना नहीं बोला। खाना नहीं भूला और सही जगह डालता है। हाँ, नहीं, बिल्कुल। कुछ भी हो उसे ये नहीं पता है, चक्कू भी रहेगा तो उठा के मुंह में डालेगा, कट जाएगा रोएगा, लेकिन भोजन करना नहीं भूला। लेकिन मैं मल साफ करना भूल गया, यही आपसे हो गई गलती। समाज में किस तरीके से जीव कि मेरे ऊपर विकार न जमा हो मेरे अंदर, वो आप नहीं सीख पाए। क्या? कैसे बचना है वही गुरु सिखाता है। वही गुरु सिखाता है कि समाज में रहते हुए तुम्हारे अंदर विकार ना धारण कर पाओ, विकार तुम्हें छू न पाए, वही गुरु सिखाता है।
गुरु जीवन जीने का तरीका बताता है, किस तरीके से जियो कि आप निर्विकार होकर रहो, विकार आपको छू भी नहीं पाए, ये गुरु सिखाता है। जैसे देखो आप कितना सब साफ सुथरा बैठे हो, हाँ, ये किसकी देन है? माँ की देन। किसकी? हाँ, माँ की। अगर माँ नहीं सिखाई होती तो आपको यहाँ कोई बैठने नहीं देता, क्योंकि कहीं भी मल लगा के रखती तो आपको यहाँ बैठने नहीं देता। वैसे ही गुरु भी सिखाता है कि कैसे परमात्मा के पास जाके बैठना है। क्या? कि किस तरीके से जाके परमात्मा के पास बैठना है। जैसे माँ सिखाती है समाज में बेटा किस तरीके से जीना है। ईमानदारी और सत्कर्म आ जाए तो फिर ब्रह्मचर्य वगैरह की जरूरत तो है ही नहीं फिर। अब तो ब्रह्मचारी हो गए, मतलब अंदर से, हाँ, फिजिकली नहीं हुआ। तो फिजिकल जरूरत हो तो रखो, नहीं ईमानदारी से करो। शब्द दृश्य गंध रस स्पर्श 5 इंद्रियों द्वारा हाँ। इस शरीर की जरूरत पूरी करते हो, करो। अगर आपको लग रहा है करो, नहीं छोड़ दो। सबसे जरूरी है भोजन और सांस। मतलब उससे कुछ लेना देना नहीं है। नहीं, कोई लेना देना नहीं कोई। आप ये एक बात बताइए, इतने मंदबुद्धि हैं, इतने समाज में पागल हैं, उनको पता भी नहीं है हाँ, कि कैसे किया जाता है। तो ब्रह्मचारी है ना, उनके शरीर तो ब्रह्मचारी है। क्या हुआ उनका? क्या हो गया? बोली, हाँ, वो तो नहीं पहुँचे कहीं, समझना इस बात को। क्या हुआ उनका? नहीं पहुँच पा रहे। ठीक। और सब लोगों ने समझा पूरा टोटली गलत दिया है। तो वही तो। ये करो, ये करो, ऐसा करो, वही वैसा तो। करो। हाँ, wrong meditation yeah. दो चीजें भटका दिया। एक तो विचार की जगह विचार को ठोक दिया। वही तो, विचार कंट्रोल करो, विचार कहाँ से करते? निर्विकार होना है। वही वो निर्विचार करने की तो बात वही तो करते हैं। वही तो विचार गड़बड़ को कर छोड़ के दी। विचार पे आ गए। और कभी नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। ये अगर हो गया 80% तुम वीडियो खत्म। यूट्यूब पे यही बताते हैं, फिर विचार हो जाए। 80% कोई गिने तुम्हें जो होंगे वो बोले विचारों में राग द्वेष से मुक्त हो सकते हो। बस विचारों में राग द्वेष आ रहे हैं, उनसे आप छुड़ा दो, बस बात खत्म। विचार आएंगे और जाएंगे। आप एक बात बताइए, क्या विचार आपके बस में है क्या? ये तो प्राकृतिक आते हैं जाते हैं। आप आंख बंद करके बैठिए, तरंगी है ना। कोई आपको यहाँ पे सामान कुछ भी रख दे, सुगंध दुर्गंध, आपका विचार उसमें चला जाएगा। तरंग है, वो तो आनी विचार आपके बस में है क्या? देश काल स्थिति परिस्थिति में विचार आते हैं जाते हैं, बात खत्म। आपका ये विचार वाला जो वीडियो सुना उसके बाद तो मैंने विपसना बंद ही कर हाँ, दिया। कोई मतलब है क्या? लोग लोगों को परेशान कर रहे हैं साधना के नाम से। क्या? लोग लोगों को परेशान कर रहे हैं साधना के नाम से। असल बात ये बॉडी रिलैक्सेशन है, बस बॉडी के ऊपर ही हो सकता है। बस। ध्यान बंद करो, बॉडी ठीक रहेगी, माइंड थोड़ा ठीक रहेगा, बस लेकिन मैं कह रहा हूँ ईमानदारी सत्कर्म अपना लो और आप ठीक तो सब ठीक। सब ठीक हो जाएगा, फिर अंदर से ठीक हो जाएगा आदमी। आप एक बात बताइए, अंदर वाले को आप अशांत है और ये बॉडी रिलैक्स कर रहे हो, लेकिन जैसे ही वो आप उठोगे वो विधि से, फिर आप वहीं आ जाओगे। और अगर अंदर वाले को सही कर दो तो बात ये ऊपर वाला उसी अंदर वाले से चल रहा है। मेन मूल वही है। एकदम सही। बात समझ रहे हो? तो अंदर वाले को ठीक करना जरूरी है। आप क्या कर रहे हो? विधियों द्वारा बाहर शरीर को ठीक करना चाहते हो। आपको ये समझ में आना चाहिए कि अंदर वाले से बाहर वाला है क्या? इसकी चेतनता बनी है, चेतन है। अगर अंदर वाला चला जाए तो ये गया, तो इसके चक्कर में क्या पड़ रहे हो? अब आप क्या कर रहे हो? इसको ठीक कर रहे हो और उसको नहीं। मैंने बाहर से ठीक कर रहे हैं। बस ठीक करने वाले को ठीक नहीं कर रहे हो, हाँ। इसको ठीक कर रहे हो, शरीर को। और ठीक करने वाले को ठीक कर दो तो बात खत्म, क्योंकि ये ठीक करने वाले की वजह से शरीर है। आपके बात समझ में नहीं आ रही है। हाँ, मालिक को ठीक नहीं करे, नौकर को ठीक करे जा रहे हैं कि तुम बाहर जाओ, तुम देखभाल करो। वही तो। हाँ? मालिक को पता ही नहीं कि बाहर ये सब ठीक हो रही है। नहीं, लोगों ने, बताने वाले ने गड़बड़ कर दिया ना।
सब बताने वाले ने बताने वाले ने गड़बड़ी कर दी। मेन आप हो, आप बताइए, मेन आप हो ना, जी तो बिल्कुल ठीक आपको करना है ना। फिर मेन तो आप हो। तो यहाँ गड़बड़ कर दिया गया, लोगों को भटका दिया गया, क्योंकि गुलाम तब रहोगे जब आप भटकोगे। हाँ, हम आपको सीधा बता देंगे ईमानदारी सत्कर्म सबसे जरूरी है, फिर मेरे पास क्यों आओगे? हाँ? हाँ? और हम कहेंगे मन को रोको, तब तुम आते रहोगे कि क्या करे, इतना माला जप रहे, मन नहीं रुक रहा है। कोई बात नहीं, आराम से रुको। कभी नहीं रुकेगा, उसका भी नहीं रुका है। हाँ, ये अच्छी ट्रिक है। नहीं, उसका भी नहीं रुका है। जब तक चाहिए मन काम करेगा, रुक ही नहीं सकता। हाँ, तो मरने के बाद ही रुक सकता है ये। फिर? सवाल ही नहीं है। या तो ब्रेन हैमरेज हो जाएगा। हाँ? बंदा कोमा में चला गया। बस। तो ये विधियां दे के आपको वहीं ले जाना चाहते हैं। अच्छा, इनकी विधियां काम नहीं कर रही हैं सही से, नहीं तो कितने कोमा में पहुंच जाते, ब्रेन हैमरेज हो जाता। नहीं, आप बताओ ना, नहीं हो जाता? आप खुद देखिए ना। हाँ, तो दूसरी विधि दे देते हैं ना। बोलते हैं काम नहीं तो ब्रेन हैमरेज ही हो गया, तो अब कोई विधि करने लायक तुम हुए रहे ही नहीं। अब जब ब्रेन हैमरेज ही हो जाएगा, तब तुम किसी विधि लायक रहे ही नहीं। मोबाइल कंप्यूटर में अगर एरो रुक जाए तो फिर क्या? हाँ, क्या? कोई काम नहीं होगा। खत्म। उसमें ईमानदारी हो जाए और सत्कर्म हो जाए, बस। कोई चीज कमी नहीं है। ईमानदारी means be healthy physically, mentally, and socially well-being. Yeah. That's all. Nothing else to do. ईमानदारी और सत्कर्म, बस इतना अपना लो। उससे मिलना है तो, अपने आप से मिलना है तो, हाँ, वो खुद ब खुद मिल जाएगा अपना। अरे खुद, वो खुद ही आता है, उस तक तुम नहीं जा सकते। हाँ, हम खोज कैसे सकते हैं? हम जानते ही नहीं तो खोजेंगे क्या? बस, उसे क्या खोजोगे? उसका पता है, वो आपको खोज सकता है। कोई खोज सकता है। एक प्राइम मिनिस्टर किसी भी व्यक्ति से मिल सकता है, कोई व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर से नहीं मिल सकता। या। सीधी सी बात। जितने में भी कहावत कहते हैं, when the disciple is ready, master will be appear। मतलब मास्टर खुद ब खुद आपके पास आ जाएगा अगर बस आप उस लायक हो तैयार हो जाओगे, जाओगे। बस खत्म बात। It's a matter of purity and patrata. Nothing Yeah. else. इतना साफ सुथरी बात है, लेकिन लोगों की आदत पड़ गई है कुछ करने की, कुछ करने की। अरे कुछ करके वस्तुएं मिलती है, कुछ करके वो थोड़ी मिलेगा, क्योंकि कुछ करके अगर मिलेगा तो वो तुमसे छोटा ही होगा। बिल्कुल। तुम्हारे मिट्टी में अगर कोई आ गया, कुछ आ गया, तो इसका मतलब तुमसे छोटा है, तभी आया। नहीं, इस मुट्ठी में, अगर इस मुट्ठी से बड़ा है तो कभी नहीं आ सकता। हाँ, जैसे विज्ञान है, कुछ करके मिल जाता है तो छोटा ही होता है ना बाद में। हाँ, ठीक है, हम तैयार हो जाए, वो खुद ब खुद आ जाएगा। बस खत्म बात। ये है असल गेम। बस बिगड़े है वो, बस सुधार दो अपने। बस खत्म। साधना का मतलब अपने आप को सुधारना, सीधी सी बात। अब बहुत सिंपल ईमानदारी करना है बस। खुद ही को कर बोले ना इतना, खुदा तुझसे पूछे तेरी रजा क्या है। हाँ। खुदा खुद तुझसे पूछे बता बात तेरी की वो रजा। रहने दी, why should we? हाँ? तो कलम एक इकबाल। समाधि की अवस्था जो बताई जाती है कि उसमें विचार शून्य हो जाते हैं, इसे ध्यानम शून्य गतम मन, इस तरह का जो आप सभी लोग सुने ही हैं, तो वो फिर क्या होती है? विचार शून्य नहीं होते हैं, क्योंकि शून्य भी तो कुछ है। जी हाँ। क्या? हाँ, अगर शून्य भी है, शून्य तो शून्य भी तो कुछ है। एक कोई मार दे, बस। समाधि का मतलब जब आपके जीवन में राग, द्वेष, मोह, आसक्ति, इच्छा, अपेक्षा, मेरा करता, ना कोई खोज, ना कोई मुक्ति, ना कोई मोक्ष, ना बड़ाई, ना निंदा, न कुछ पाने की इच्छा, न खोने की इच्छा, ठीक है, न पाप, न पुण्य, न जीने का आधार, न जीवन, न मृत, ये है समाधि। वही जड़ भरत के जैसे हो जाता है। बात समझ रहे हैं? इस स्थिति में कोई भी आ गया तो समाधि में आ गया। समझ है पूरी, चाहिए कुछ नहीं। जो बच्चा वो सोते जागते उठते बैठते समाधि में ही रहता।
ये है समाधि। ये इतना हो जाएगा तो समाधि की स्थिति में हो जाएगा। उसे भी नहीं पता है कहाँ जाऊंगा, क्या खोजी खत्म हो गई, फिर खोजी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। खोजने वाला धीरे धीरे खत्म हो जाता है। 11वें दिशा में खोजी चलता है, 11वां दिशा से भी खत्म हो गया तो बस वो उसके बाद समाधि लगी। उसे आप अवधूत भी कह सकते हैं। और आपको एक बात बताऊं मेरे साथ हुआ था, जब मैं खोज में था, जब मैं उस स्थिति में आया तो लोग मुझे अवधूत बोलने भी लगे। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? जीने के तरीके को देख के लोगों ने खुद अवधूत अवधूत बोलना चालू कर दिया गुजराती। ये अवधूत है, ये अवधूत, वो लोग खुद बोलने लगे। मतलब अगर कोई अवधूत की स्थिति में आ जाता है तो इस समाज के लोगों को भी पता चल जाता है। जीने का तरीका ही वैसा उसका हो जाता है। इसलिए कि अब मेरी स्थिति क्या हो गई थी कि कहीं भी पेड़ के नीचे ऐसे सोया रहूं, मच्छर नोच रहे हैं और इससे पड़ा रहूं, क्या कोई फर्क नहीं। और बिस्तर वही बगल में है, वहां नहीं जाना, पेड़ के नीचे अपना पड़े रहना, किसी से न बात न किसी से चीज, क्या कोई लेना देना नहीं। तो ये समाधि है जब कुछ नहीं चाहिए, आत्मज्ञान भी नहीं, कुछ नहीं, मतलब खत्म सब। आत्मज्ञान और समाधि में डिफरेंस क्या है? समाधि के बाद आत्मज्ञान होता है, लेकिन समाधि में बहुत लोग इधर उधर भी हो जाते हैं क्योंकि समझ रहती है। जिसे पक्का कुछ नहीं चाहिए वही समाधि को पार कर पाएगा। ये तो नहीं पता चलता है। कुछ भी हो सकता है। क्या बोले, क्या हो सकता है? मतलब कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ भी, पागल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर कहीं भी कुछ पाने की इच्छा है तो बहुत कुछ भी हो सकता है। वही आखिरी जांच है। ये समाधि कैसे घटित होती है? ऐसी सत्कर्म करने से, ईमानदारी करने से, ईमानदारी, सत्कर्म और कुछ नहीं चाहिए का भाव। ये तीन चीज। हाँ, और किसी से उम्मीद नहीं लगाना है। नहीं उम्मीद तो ईमानदारी, सत्कर्म और कुछ नहीं चाहिए का भाव, तो मतलब उम्मीद तो लगाना ही नहीं है। खत्म हो गया वहीं। हाँ। अभी ये स्थिति पे देखो तुम कब आ जाते हो, भाव तो बनाए, लेकिन अब आओगे कब? क्योंकि कोई काम करने के पहले भाव बनता है, फिर जाके काम होता है, तो समय लगता है ना। भाव नहीं बने तो काम कर पाओगे क्या? नहीं। आपको कहीं जाना है तो भाव बनाना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये भाव बनाओ। अब देखो कितना मैंने भाव बनाया था 11 में, मिला 20 में। तो लेकिन कुछ कुछ क्षण ऐसा बीतता होगा, जैसे पूरे दिन में 24 घंटे नहीं, लेकिन कुछ भी ऐसा रहता हो कि कुछ नहीं चाहिए, फिर कुछ ऐसा आ जाता होगा, जो भी स्थिति हम लोगों की है। हाँ तो वही तो, जी, उसी में। नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। अच्छा मान लीजिए गुरुजी पर्सनली नहीं चाहिए, लेकिन जो लोग हमारे साथ में उनको चाहिए तो उनके लिए करना पड़े तो, जरूरत हो तो देख लीजिए, है ना? क्या सच में उनके लिए कर रहे हो कि उनसे कुछ चाहिए इसलिए कर रहे हो? ये सच में उन लोगों के लिए चाहिए। ये देखना है, ये देखना है। ऐसा तो नहीं कि उनके लिए करके उनसे मैं कुछ पाना चाहता हूँ।
नहीं करूँ तो भी होगा, ऐसा तो नहीं बड़ाई चक्कर में मैं कर रहा हूँ और वो पहले से मौजूद है। जरूरतमंद है, उनको करना जरूरी है, वैसे सफाई है ये है। हाँ आगे ये देखिए हो सकता है भाई करने लायक है, तुम जबरदस्ती मान बढ़ाई के लिए कर रहे हो। जरूरत देखिए, सच में जरूरत है। एक गिलास किसी ने पानी मांगा, क्या सच में वो अपाहिज है? वो नहीं ले सकता, अच्छा, ये भी तो ले सकता है तो मैं क्यों दूं? ये जरूरत कहाँ है? तुम नहीं ले सकते। मतलब बिल्कुल जरूरत हो तो ही करना। एकदम। यहाँ गुरुजी कहा जाता है कि किसी के भाव को पढ़ना, किसी को कोई ज़रूरत है, भले वो वैसा है नहीं कह रहा है, लेकिन उसको ज़रूरत है पानी की उस समय और पास में खड़े हैं तो दे देना चाहिए। ऐसा मतलब एक आदर्श तो देखिए मानने ना, वाले का है। आदर्श ठीक है, उसकी अवस्था तो देखिए, बुजुर्ग है, क्या स्थिति परिस्थिति है ये देखिए ना। सच में आदर्श में ही कर रहे हो कि मान बढ़ाई के लिए कर रहे हो, ये भी देखना है, जांचना है। अरे भाई एक आदमी आपके आया, आप बैठे हो फर्स्ट क्लास, पैदल फटा कपड़े में, और उसने रास्ता पूछा। अच्छा हाँ उधर से चला जा, हाँ उधर से जा, आगे से चले जाना, ठीक है जा, चला गया। एक आदमी साइकिल से आया, वो भी रुका रास्ता। अच्छा कहाँ जाना है? उधर जाना, अच्छा जाना। फिर एक कार से आया, अच्छा तूने कांच खोली, तुम दौड़े दौड़े गए, मुझे यहाँ जाना। अच्छा क्यों? तीनों को रास्ता बताया तो उठने की क्या जरूरत? तीनों को एक जैसा बताता, तू रास्ता बता रहा था ना, गाड़ी देख के भागा क्यों? लेकिन यही होता है आपके साथ, आपके साथ यही होता है। यही होता हाँ? है, यही होता है। क्यों भागा? क्यों भागा? तीनों तो आदमी थे, तीनों तो भटके थे, एक को एक के लिए तो उठा क्यों? ये बता, बस यही। और तुम यही करते हो, इतनी उलझ जाती है। तुम यही करते हो, हाँ, यही करते यही तुम्हारी उलझन है। हैं। क्यों? तीनों तो रास्ता पूछ रहे थे ना। हाँ बोलो, हाँ, कुछ चाल आपको उठना क्यों पड़ा? उससे कुछ चाल लगती है ना भी ये बड़ा आदमी है इसको- बस हो गया। बस। हाँ महाराज, सही बात। नहीं और उनका प्रभाव में आ गया। हाँ तो बात। तीनों तो भटके हुए थे। हाँ? तो तू तीनों को तू एक ही जैसा रास्ता बताता, बोलिए, तब जाके कहोगे हाँ भैया आराम से आओ, चाय पानी पियोगे? मैं छुड़ाता हूँ, हाँ ऐसे ही बोल सकता है। होता है कि नहीं होता? बताइए। हाँ? प्रभाव तब इस प्रभाव से मुक्त हो जाओ। तो ये तीनों भटके हुए थे, तीनों आपसे रास्ता पूछे, तो आपका काम था तीनों को एक ही तरीके से रास्ता बता देना, उचित तरीके से। बस। यही डगमगाता है क्या? हाँ महाराज, तो यही समाधि में जो है उसी हिसाब से हो जाना, तो वही तो। हिसाब से जैसे हो जाना। हाँ, कहने का मतलब है आपने भाई एक ही तरीके से बताना चाहिए था ना। अगर उसको यहीं से चिल्ला के बताया तो इसको भी चिल्लाओ। उठे क्यों? कांच खुलते ही तुम क्यों चले गए? बोलो, क्यों पहुंच गए? साइकिल से भी तो रुका था, उसके पास क्यों नहीं? फटा कपड़े वाला भी तो रुका था, उसके पास क्यों नहीं गए? कार वाले को इसी में फंसे हुए। प्रभाव देने और लेने से मुक्त हो जाओ। क्या? प्रभाव प्रभाव देना और लेना, ये दोनों भटकाओ। दोनों से मुक्त। बस जरूरत में काम करो बस। और ये इससे निकलना इतना आसान नहीं है, इतना आसान ना समझना, इतना आसान ना समझना।
कपड़े देख के आपके भाव बदल जाते हैं, जूते देख के आपके भाव बदल जाते हैं, घड़ी मोबाइल देख के आपके भाव बदल जाते हैं, सामने वाले के प्रति। ये हालत है आपकी। मेरा भी एक्सपीरियंस बेटा, वो कार वाला आए थे जयपुर से, वो खाना वो देने के वक्त भूल गया था, नियम बताना भूल गए। हाँ, इनको मैंने बताया, मैंने तुरंत इनको बताया, बोला आपने उनको नियम क्यों नहीं बताया? आप जब सबको नियम बताते हो अभी भी याद है वो, तो आपने उसको नियम क्यों बताया? हम तो देखते रहते हैं कौन यहाँ क्या कर रहा है। मैंने जब आप सबको नियम बताते हो तो आपने उनको नियम क्यों नहीं बताया? सबसे सचेत हो गए हमने थोड़ा। फिर अच्छा देखो, राजेश प्रोफेसर जी उनके लिए नाश्ता ले रहे थे तो राजेश ने मना कर दिया, क्योंकि राजेश है, समझता है, बोला यहाँ का नियम सबके लिए एक है, तो उनको उठ के जाके नाश्ता लेना पड़ा। सही है, बात में भी सचेत हो गया थोड़ा। तो देखो, आता है अपना काम करता है चला जाता है। अब उसको 1 साल से ऊपर हो गया ना, वो समझ में आ गया। प्रोफेसर जी को उसने मना कर दिया, बोला नाश्ता जिसका है वो लेगा, वो आए लिए। हाँ, कोई अपाहिज है, हाँ, लाचार तो बात अलग है। जैसे वो लड़का आया था तो उसको कोई न कोई बाहर लाके देता था, क्योंकि वो जरूरत थी। खाना पकड़ में, वो चलने में दोनों हाँ, तो उसे जगह पे ही देना चाहिए। प्रभाव देने और लेने से मुक्त हो जाओ, बस जरूरत में काम करो। क्या तो समझ में आए तो वो दिन गया अभी भी। बस इससे मुक्त होना इतना आसान नहीं है, समझ लेना इस बात को। हाँ, बहुत अगर इससे मुक्त हो गए तो बात बन जाएगी। प्रभाव ही तो आपको काम कर रहे हैं। हाँ, प्रभाव हाँ। देना लेना दोनों और बस नुकसान बस यही भटकाव है साधक के लिए। दोनों भटका। क्योंकि आप जहाँ भी जाते हो, देखो आप कुछ न कुछ अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं कि मैं कुछ हूँ। हाँ, प्रभाव छोड़ना। हाँ, अच्छे और आपको देखिए, मैं आपको पृथ्वी पर एक के ऊपर प्रभाव काम नहीं करता, बस आत्मज्ञानी। हाँ, उस पे नहीं। ये ध्यान रखना। अगर उस प्रभाव कर कोई कह रहा नहीं मैं आत्मज्ञानी हूँ, उस पर प्रभाव काम कर गया तो आत्मज्ञानी नहीं। हाँ, फिर आप ये भी आपको बात बता दूं। उसके पास चाहे राजा आए चाहे रंक आए, बराबर। वो एक ही जगह बैठा देगा और नहीं तो कह देगा जाओ। क्या नहीं बैठना है ना, जाओ। उसके ऊपर आवरण का प्रभाव काम नहीं करता। हाँ। संस्कार वाली बात अलग है। क्या संस्कार वाली बात अलग होता है। तो प्रभाव लेने और देने से मुक्त हो जाता है। इसी से आपको मुक्त होना है। आप देखिए, कहीं भी बैठे हो, कहीं भी गए हो, घूम रहे हो, भ्रमण, देखो किसी का प्रभाव आप पे या आप कोई प्रभाव छोड़ना चाहते हो क्या? बस इसी को जांचते रहो, इसी को जांचते रहो। यही साधना है, इसी को जांचते रहो। और जब तक आप प्रभाव देने लेने में हो तब तक आप बाहर हो। क्या हाँ, तब तक आप राग द्वेष में हो, मान की इच्छा में हो, बड़ाई की इच्छा में हो, योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा में हो, दिखावा में हो। जब तक प्रभाव देने और लेने की इच्छा है, ये ध्यान से समझें। योग्यता से ज्यादा देना नहीं चलते। हाँ? योग्यता से ज्यादा देना नहीं चलते। योग्यता से ज्यादा देना नहीं चलते। किसको? सामने वाले को। हाँ, परेशान हो जाएगा वो, परेशान हो जाएगा। एक बालक है, उसके ऊपर अगर वजन ज्यादा डाल दोगे तो क्या होगा? बोलो। फिर जितना संभाल पाए उससे कम दो, तब वो एकदम बढ़िया मस्ती से चला जाएगा वजन लेके। लेकिन आपने क्या किया? डबल वजन ले।
एक गरीब आदमी को, दो आदमी जा रहे हो, एक गरीब आदमी को 1 लाख रुपए दे दो, क्या ठीक है, और एक करोड़पति को 1 लाख दे दो, तो नींद रात को किसको आएगी? जो गरीब है उसको है। उसको आएगी ही नहीं। वो हाथ में ही डाल के, उसका हाथ 1 लाख रुपए पे रहेगा, रात करवट बदलेगा, लेकिन नींद नहीं आएगी। और करोड़पति तो रख के बगल में सो जाएगा कि चला जाए, अपने पास तो बहुत है, क्योंकि उसको योग्यता से कम मिला है, इसको योग्यता से ज्यादा मिल गया। तो क्यों किसी की नींद खराब कर रहे हो बाबा? वो रात भर जेबा में ही हाथ डालेगा और रात भर करवट बदलता रहेगा, क्या? हाँ, और कहीं 1 करोड़ दे दिए तब तो वो पगला के बैठा ही रहेगा, क्या? करवट भी नहीं बदलेगा कि कहीं नींद आ गई तो योग्यता से ज्यादा देना मतलब सामने वाले की बर्बादी करना। योग्यता जरूरत जरूरत है, वही योग्यता से ज्यादा दिए तो जरूरत से ज्यादा। हाँ। योग्यता ये कि जरूरत होती है, योग्यता से ज्यादा मतलब जरूरत से ज्यादा दे रहे हो। योग्यता को ये कि बाबा के जरूरत और योग्यता से ज्यादा, अगर ज्यादा दिए तो परेशान, अगर योग्यता में दे रहे हो तो वही जरूरत है। हाँ, उसी को जरूरत कहते हैं। हाँ, हाँ। बात समझ में आई बाबा? भाई किसी तो सो पाएगा वो? हाँ? तो भाई वैसे बड़ा हो जाएगा वो। और 1 करोड़ दे दिए तो बैठा ही रहेगा, क्या कहेगा? कहीं अगर मैं सो गया तो नींद उड़ जाएगी। गुरु जी प्रभाव होते हैं, फिर अपने आप उठ के आता है, हाँ? प्रभाव अपने आप उठ के आता है। उसी को तो रोकना है बाबा। प्रभाव देना और लेने से मुक्त होना है। हाँ, कि आप उठ के जैसे मैं आया भी, आप दिखे जब मेरा प्रभाव है ये, और दिखे उनमें भी। हाँ, यहाँ तो एक गुरु की बात है। अच्छा, यहाँ आवरण की बात नहीं है। अगर आवरण से अगर हाथ जोड़ते तो सब लोग एकदम बढ़िया पहने हैं। हाँ, यहाँ तो ज्ञान का प्रभाव है, ये आपको नहीं भटकाएगा। क्योंकि अगर आप प्रभाव में जोड़े होते तो पहले इन लोगों को हाथ जोड़ते, मुझे बाद में, क्या? ठीक है महाराज, ये बात हाँ, ठीक है। ये प्रभाव नहीं, ये आपकी एक समझ है, ये आपकी समझ है। आपने ज्ञान को प्रणाम किया, ना कि इस शरीर को प्रणाम किया, ना तो इस कपड़े को प्रणाम किया। अगर ये शरीर कपड़े को प्रणाम करते तो ये लोग देखो बढ़िया एकदम, है देखो कितना बढ़िया पहने हैं, इनको प्रणाम करते, क्या? हमको सबसे आखिरी में करते। लेकिन आपने मुझे प्रणाम नहीं किया है, ना इस शरीर को किया है, ना इस कपड़े को किया है, ज्ञान को किया है। ये प्रभाव में शामिल नहीं, ये प्रभाव में नहीं आता। ये संस्कार, ये हमारा संस्कार है। ज्ञान को आपने प्रणाम किया है, और ज्ञान किसी का होता नहीं। आपने मुझे प्रणाम थोड़ी नहीं किया, हम तो इस भ्रम में रहते ही नहीं। मुझे पहले भी लोग प्रणाम करते थे तो मैं मना करता था कि तुम कामनाओं में प्रणाम कर रहे हो, और अभी भी मुझे आप प्रणाम करते हो तो मुझे पता है मुझे नहीं कर रहे हो। हम तो ये चक्कर में आने वाले नहीं, हमें पता है कि किसे आप प्रणाम कर रहे हो, और हम भी उसी को प्रणाम करते हैं, क्या? हम भी उसी ज्ञान को प्रणाम करते हैं। तो मुझे तो इतनी बात सही थी, ये तो खाट ढो रहा हूं। अगर मुझे कोई प्रणाम करता है तो मैं खाट ढोता कि आप ढोते? मुझे पता है आप मुझे प्रणाम नहीं कर रहे हैं, ये मुझे अच्छी तरह समझ में आ गई है। और जो प्रणाम कर रहा है उसे भी पता है कि मैं किसे प्रणाम कर रहा हूँ, ज्ञान को, उसको उसे भी पता है। हाँ। आध्यात्मिक व्यक्ति ज्ञान को प्रणाम करता है, भौतिकवादी व्यक्ति आवरण को आवरण को करता है। प्रणाम बस यही है। सही है। तो पहले भी मुझे लोग प्रणाम करते थे, लेटते थे, तो मैं बोला देखो ज्यादा दिन चलेगा नहीं, कामनाओं का प्रणाम है, बिल्कुल ठीक है। अभी भी लोग प्रणाम करते हैं, तो अब मैं, भाई आपने ज्ञान को प्रणाम किया, तो ज्ञान को तो मैं भी प्रणाम करता हूँ। कि ज्ञान ही इस भवसागर से मुक्त कराएगा, इस अज्ञान से मुक्त कराएगा, तो ज्ञान को तो मैं भी प्रणाम करता हूँ।
तो मुझे तो पता है कि मुझे कोई प्रणाम नहीं करता, इसीलिए तो मैं खाट धोता हूँ, अपना काम करता हूँ। अगर मुझे कोई प्रणाम करता, मुझे पता चल जाए कि मुझे कोई प्रणाम कर रहा है, इस शरीर को प्रणाम कर रहा है, तो ये खाट और धोना तब हम थोड़ी धोएंगे। हाँ हमें पता है सामने वाला किसी प्रणाम कर रहा है। हाँ, प्रेम और लागणी में किसी को लागणी देते हैं, किसी को प्रेम देते हैं, तो भी योग्यता जितनी वो इतना ही देना चाहिए। प्रेम तो देखिए, प्रेम तो जब प्रेम में आप उतरेंगे तो बात सब खत्म हो जाएगी। प्रेम समझने का विषय नहीं है। प्रेम कुछ नहीं चाहिए के बाद आता है, कुछ चाहिए में प्रेम पैदा ही नहीं होता। तो इसलिए लागणी आती है तो उसकी योग्यता है इतनी ही देनी चाहिए कि इसमें ज्यादा कम कुछ नहीं होता। किसमें किसी को लागणी देते हैं, लागणी हो जाती जरूरत में जियो ना, जरूरत में जियो। आप तो कुछ नहीं चाहिए में पार करेंगी तब जाके प्रेम पैदा होगा। पैर लगते हैं, पैर लगते हैं। नहीं, देखो बच्चे होते हैं, अपने हाँ, लगाओ वो तो इसलिए प्यार है, आपके बच्चे हैं इसलिए है, वहाँ पे प्रेम नहीं है। नहीं मतलब इसकी योग्यता देख के करना चाहिए। जरूरत देख के, योग्यता नहीं, जरूरत देखो। आप वहाँ उनकी योग्यता ना देखो, जरूरत देखो, जरूरत देखिए। तो हमें पहले भी प्रणाम करते थे तो भी पता था मुझे नहीं कर रहे हैं, और अभी भी करते हैं तो मुझे पता है कि ज्ञान को करते हैं, बस। समझ रहे हैं? कभी कभी तो हम अपने ऊपर भी हाथ रख लेते हैं। तो प्रभाव देने और लेने से मुक्त हो जाओ। अच्छा गुरु जी, किसी को अगर आत्मज्ञान हो गया वो दूसरे को दे सकता कि नहीं? मार्ग बता सकता है, दे नहीं सकता है। आपका प्रयास रहा तो आपकी सहायता कर देगा। वो जरूरत में करता है, वो लेने देने से मुक्त हो गया। अगर आप प्रयास करेंगे, अगर आपकी पूरी प्रयास है, हाँ, तो इतनी उसकी क्षमता है कि आपको ले जा सकता है। लेकिन प्रयास आपका, व्याकुलता आपकी, तड़प आपका। तो तड़प डालने के लिए भी गुरु कुछ कर सकता है? नहीं, वो नहीं कर सकता। ये नहीं कर सकता। सत्संग बोल सकता है, अगर उससे आपकी तड़प बनी तो बड़ी। यही वो मेहनत करता है, सत्संग बोलता रहता है कि इससे आपकी तड़प बढ़े, आपकी व्याकुलता बढ़े। जैसे जैसे समझेंगे वैसे वैसे आगे जाएंगे। जैसे एक व्यक्ति कुछ बेचता है आपको, तो बताता है ये इसमें ये मिलावट है, ये क्वालिटी, ये खाएंगे, ये होगा। फिर आप नहीं लेने वाला चीज़ कहते हैं अच्छा दे दो जब इतना फायदा है तो। क्या यही गुरु काम करता है। बात समझ रहे हैं? भले आप मना कर देते हैं कि नहीं चाहिए, तो कहता है सुनो मेरी बात तो सुनो। आप एक कंपनी का यूज तो कर रहे हो ना भाई, तो जरा इसमें मैं बताता हूँ क्या क्या है, पहले सुनो। बाद में मैं कुछ ले भी नहीं रहा हूँ तुमसे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है? जब लेंगे तो देना, आखिर उसकी भी तो कीमत भर रहे हो ना। आप जरा सुन तो लो। बताता है कहता है बस एक बार उपयोग तो करो, इसमें एक बार में क्या चला जाएगा आपका, तैयार हो जाता हाँ? चलो मैं आपको खरीदी भाव में देता हूँ, बस उससे कम ही देता हूँ, एक बार यूज करो। हम भी रिक्स लेते हैं। तो वैसे ही गुरु आपको सत्संग सुना के आपको आपसे कैसे मिलने के बाद क्या होगा, आनंद होगा उससे, तो वो बताता रहता है। तब कहीं न कहीं आपको लगता है यार उससे अच्छा तो ये। बस समझे? तो गुरु ऐसा काम करता है, सत्संग बोल के आपको इस तरफ खींचता है, बताता रहता है कि आखिर क्या करोगे, जितना कर रहे हो सबका परिणाम दुख है, उसके साथ ही तुम जियो। हम तुम्हें ऐसा तरीका बताते हैं कि आप भौतिक जगत में जीते हुए इसे अपना सकते हो। तो धीरे धीरे फिर अपनाते हो तो धीरे धीरे उधर छूटता भी। अगर ये बोल दे कि इसे अपनाओगे छूट जाएगा तो नहीं अपनाओगे, क्या? अगर सीधा बोल दे कि इसको अपनाते ही तुम वो सब खत्म हो जाएगा, तो इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। तो कहता है कि एक काम करो, तुम वहाँ रह के इसे अपनाओ।
तो जब इसका आपको लगता है कि नहीं यार इसमें तो ये तो सुख दुख दोनों हो रहा है, इसमें तो एकदम अपने आप में आनंद कुछ अलग हो रहा है, तो आप धीरे धीरे उसको खुद छोड़ने लगते हो और इधर आने लगते हो। आपकी प्यास को, आपकी भूख को, आपकी व्याकुलता को सत्संग सुना के सुना के आपको इस तरफ लाता है। बात समझ गए? यही काम करता है गुरु। नहीं तो उसे एक शब्द की जरूरत थोड़ी ना है, जितने शब्दों निकाल रहा है तो अपने आनंद में कहीं भी पड़ा रहता, उसे क्या जरूरत है इतनी शरीर को थकाने की। ये आपकी प्यास बढ़ाने के लिए कि आप आनंद को समझे, क्योंकि गुरु के पास जब तक रहोगे सत्संग में तब तक आपको कुछ आनंद की अनुभूति होती रहेगी। जैसे कोई जा रहा था, तुम रास्ते में थे, तुमने लिफ्ट मांगी, 1 करोड़ की कार में बैठा लिए, तो जितना देर बैठे हो उतना देर तो तुम करोड़ों की कार फील कर रहे हो। अगर कोई आ गया तो घुमा के कांच नहीं भाई उतने देर के लिए तो वैसे ही जितने देर गुरु के पास उतना देर तो आनंद में हो ही क्या समझ रहे हो? करोड़ों की कार में बैठे हैं गुरुजी, हम बैठे तो है सही है। और ड्राइवर चलाने वाला भी चलाए, अपने को क्या मतलब? अपने को क्या, हाँ? हम तो भाई अब क्या होगा? जैसे वो कहेगा आपका जगह आ गया, अरे यार इतना जल्दी, जैसे वो माता जी कह रही है कब दिन जल्दी आ रहा है, हाँ काश ये लेट हो जाता, वो भी कहता कि यार कार कहीं खराब हो जाती, हाँ तो हम बैठे तो रहते कहीं रुक जाता नहीं, लेकिन कार है खराब नहीं होती, वो सीधा पहुंचा देती है जगह पे। तो ऐसे ही गुरु के पास रहने में आनंद होता है। आनंद में जब तक आप गुरु के पास, अगर आत्मज्ञानी है वो, उसके पास जब तक उसके आसपास रहोगे आप उतना समय तक आनंद में ही जियोगे। ये लाभ गुरु के पास रहने से मिलता है, मतलब उपलब्धि के बाद मिलना था वो गुरु के सानिध्य में रहने से मिलता रहता है। हाँ, उसने आपको स्वीकार किया है तो ये ध्यान रखना। अगर उसने अंदर से, आपने दरवाजा बंद कर दिया तब नहीं, तब आपको घुटन होगी। बात ये, उसने आपसे कनेक्शन जोड़ा तो, कनेक्शन नहीं जोड़ा है तो नहीं, फिर नहीं होगा। नहीं। उसे लगा कि नहीं ये व्यक्ति कुछ नहीं चाहिए के लिए आया है आनंद के लिए, तो फिर वो आनंद में ही रहेगा। और पता चला नहीं भौतिक के लिए आया तो कहेगा मैं जा रहा हूँ, उसने कनेक्शन ही नहीं जोड़ा। ये उसके ऊपर है, उसकी सामर्थ्य। तो कुछ समय के लिए तो करोड़ों की गाड़ी फील होगी नहीं? बिल्कुल। आना हुआ भी होगा ऐसा, लिफ्ट मिलने पे कभी कभी होता भी है। हाँ, टिकट ही नहीं कंफर्म है, कोई अपनी सीट दे देता है, आओ देखो उस समय फीलिंग। शायद अपनी सीट कंफर्म होती तो उतनी अच्छी फीलिंग नहीं होती। हाँ, जब खड़े रहते हो तो कोई कहता है भाई साहब खड़े क्यों हो, आओ बैठो। उस समय की आप फीलिंग देखो। वो भगवान होता है वो वेटिंग में है, वो बैठा देता है, कोई बैठ जाओ वही है। तो बड़ा बहुत वो महसूस होता है, बहुत अलग ही महसूस होता है। वो आपकी टिकट मिली होती तो उतना महसूस नहीं होता। होता ही नहीं उसमें। हाँ। तो जीवन में मैं तो सोचता हूँ कि गुरु के सानिध्य में रहना, वो आनंद की बात कुछ अलग है। क्या? वो आनंद की कुछ बात ही अलग है। लिफ्ट मांगने के बाद होता है कि यार ये गाड़ी धीरे धीरे चले। ज्यादा लोग दिखे, और मेरे पक्के वाले लोग दिखे। हाँ।
हाँ कर देना चाहिए, लेकिन ज़रूरत, ऐसा नहीं मदद के नाम से पता चला कि आप व्यवहारिक बातें कर रहे हो। नहीं, देखना ये है कि ज़्यादातर यही होता है कि हम मदद के बहाने बातचीत करने लगते हैं। देखना ये है कि आपकी अपने काम की बात करके हट गए क्या, पता चला उस काम की बात की शुरुआत करते करते हाल चाल पूछने लगे, ये ध्यान देना है। समझ गए बाबा? बोलिए, और कोई प्रश्न किसी का है यहाँ? हो तो ठीक, नहीं लाइव के लेंगे। है आपके प्रश्न? हाँ, अभी है वर्तमान में, अभी हो तो बोलो, नहीं लेते हैं। रोहित पाल, गुरुजी वैराग्य की भावना मनुष्य के अंदर कब आ सकती है? जब वो निकलना चाहे, छूटना चाहे, उसे समझ में आ जाता है कुछ नहीं है। गोहिल, प्रणाम गुरुदेव। 5 इंद्रियों के विषय पर थोड़ा विस्तार से समझाइए, इससे कैसे मुक्त हो सकते हैं? रसपान की इच्छा छोड़ दो, उम्मीद की इच्छा छोड़ दो। विशाल चवन, गुरुजी आत्मा का साक्षात्कार क्या है? क्या है से छुड़ा लो अपने आप को, बस। गोहिल, प्रणाम गुरुदेव। समाज के बीच रहते हुए व्यवहारिक जीवन में क्या समाधि घटित हो सकती है? कहीं भी हो सकती है, बस उम्मीद छोड़ दो। निर्विचार और निर्विकार में क्या अंतर है? क्या दोनों से क्रमबंधन में बंधते हैं क्या? निर्विकार हो सकते हो, निर्विचार नहीं हो सकते। तो निर्विकार होने के लिए काम करो। रुद्राक्ष, मुझे मुक्त होना है गुरुजी, कैसे? ईमानदारी अपना लो, तुरंत मुक्ति। जिज्ञासु, आप श्री चरणों में मेरा प्रणाम। कृपया परम सत्य या परम पद के बारे में प्रकाश डालें। प्रकाश डाले क्या? उम्मीद छोड़ो और उसमें स्थिर हो जाओ। गोहिल, प्रणाम गुरुदेव। हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि आत्मज्ञानी गुरु है, कैसे पहचाने? बता तो रहा हूँ कि जब आपके सफाई की बात करे तो आत्मज्ञानी है, और जब भी आपसे बात करेगा तो आपके सफाई की बात करेगा, कि अपने आप में कैसे आप स्थिर हो जाए। और इसके अलावा कोई और बात कर रहा है तो फिर वो आत्मज्ञानी नहीं है। ये समझ लेना आप इतने से। उज्जवल झा, मैं के जड़ तक कैसे पहुँचे और उसे खत्म करें बिना ज़्यादा समय लगाएं? उम्मीद छोड़ दो, बस। बोलिए, है प्रश्न महाराज जी? हो गया? बोलिए, और किसी का यहाँ प्रश्न है? आपके हो गए? हम आप ही बता दीजिए हाँ, क्या क्या करना चाहिए। बस मैं तो कह रहा हूँ कि कुछ ना करने में रहो, बस उसमें आप होते हो कि कुछ करने में बाहर ही जाना पड़ेगा, और कुछ भी करोगे वो बदल जाएगा। बस ज़रूरत में जियो, अपने आप में रहो। बोलिए, आप कुछ बोल रहे हो? जैसा बता रहे हैं कि परम पिता परम ईश्वर जो है, तो उनको ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि उनको इंसान बनाने पड़े? ये तो वो बताएंगे ना, ये तो उनकी बात पूछ रहे। नहीं सर, यही तो जानना चाह रहे हैं। तो उनसे पूछो ना, सर मैं बता सकता हूँ। तो अब उनकी बात मुझसे पूछ रहे, मेरी बात मुझसे पूछो, उनकी बात उनसे पूछो। गुरु तो आप ही से पूछते तो वो उनसे क्यों नहीं पूछते? अगर वो मुझे बता सकते हैं तो आपको क्यों नहीं? ये बताइए।
आप उस परम स्थिति पे कैसे पहुंचो उसके लिए मैं मार्ग आपको बता सकता हूँ, लेकिन वो क्या कहना चाहता है वो आप सीधा बात करो ना। मेरे द्वारा आप कैसे पता चलेगा कि मैं बता रहा हूँ उसकी बात सही है कि गलत है? ये कैसे सिद्ध करोगे? बोलो, मैं तो कुछ भी बोल दूंगा। बोलो, पक्का कैसे करोगे कि मैंने सही कहा है गलत कहा है? इसलिए उसकी बात उससे पूछो। अगर आपने टी शर्ट पहना है, अब किस भाव से पहना है, कितने का लाया है, कहाँ से लाया है, कई मजबूरी में पहना है कि शौक में पहना है, ये तो आप जानते हो। यहाँ किसी और से पूछो, बता पाएगा? आपके पिताजी भी नहीं बता पाएंगे, ये आप ही बता सकते हो कि और कोई बता सकता है? यही बात है, उनकी बात उनसे पूछो, मेरी बात मेरे से पूछो। हम तो आपसे सीधा बात कर रहे हैं। आपको आए कितने दिन हो गया? आपका नाम तक मैंने पूछा। जब तीसरा आदमी को मैं नहीं ला रहा हूं तो आप क्यों ला रहे हैं? अपनी बात करो ना। आप लोगों का कभी मैं तीसरे आदमी को लाया आपकी जिंदगी में? तो आप भी तीसरे को मत लाओ, तीसरे से सीधा बात करो। और मैं कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं? बताइए, बोलिए। मैं उससे हूं, आप भी उससे हो। अगर मैं बात कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं कर सकते, ये बताइए। और पक्का कैसे होगा कि मैं उसका संदेशा आप तक सही पहुंचा रहा हूं या गलत पहुंचा रहा हूं? क्योंकि हर आदमी मान सम्मान के लिए कुछ भी बोल रहा है, तो मैं भी कर सकता हूं। बोलो, बाकी गुरु तो कर ही रहे हैं ना सर। तो वही तो मुझे नहीं करना है ना ये सब। मुझे साफ साफ बात करके निकलना है भैया। कुछ भी बता रहे हैं और उलझा रहे हैं बस। यही मैं काम वही है। कह रहा हूँ कि अभी इन्होंने पूछा तो मैं बहुत सारी बातें कर सकता आप था, दे लेकिन सकते कोई हो, मतलब है आप भी क्या? दे सकते हो, हाँ, लेकिन उससे प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता। जी। मतलब नहीं। और मैं कह रहा हूँ कि वो मुझे बता रहा है, तो आप सीधा वो करो ना, आप सीधा बात करो। हाँ, पर्सन ये हो सकता है कि मेरी उससे बात कैसे होगी गुरुजी, मुझे ये बताइए। हाँ, ये पर्सन हो सकता है, तो ये बताया जा सकता है कि उससे आपकी बात कैसे सीधा होगी। बात क्यों नहीं करते? अगर वो मुझसे बात कर सकता है तो आपसे क्यों नहीं? क्योंकि आप भी वहीं से हो, मैं भी वहीं से हूँ। सही बात। ऐसा तो नहीं कि मेरा परमात्मा अलग है तुम्हारा अलग, तब तक मैं कुछ बात करूँ अपने परमात्मा से। गुरुजी, एक ऐसे नहीं बोलो जैसे मानव संसार में क्यों आया है और मानव ले ये बता रहे मानव हैं, ने बता दो। क्या है? हाँ बता दो। हाँ मतलब ऐसे प्रश्न नहीं करो जैसे जो ये कह रहे हैं क्या? कि मानव संसार में क्यों आया है, हाँ मानव की निरंतर खोज क्या है। हाँ, मतलब ऐसे नहीं जो इनके मतलब ऐसे नहीं बना हो जाए ऐसे। कोई खोज ही नहीं है, बेमतलब का वो खोज रहा है। हाँ हाँ ठीक है। सही पूछो तो ये खोज खत्म कर दे, बात ही खत्म हो जाए। कोई खोज नहीं है, कुछ खोजने की जरूरत नहीं, जरूरत में जीने की जरूरत है, बस बात खत्म। कोई यहाँ खोज नहीं। क्या खोज करोगे बताओ, क्या खोज करोगे? जो था है और रहेगा उसकी क्या खोज तुम करोगे? खोजते खोजते मर जाएंगे। हाँ, तो वही तो बात है। आप बस खोज बंद करो, बस बात खत्म। इतना सत्संग हो रहा है खोज बंद करने के लिए, खोजने के लिए नहीं कुछ हो रहा है। आप लोग इस बात को समझो, इतने समय से खोजने में ही परेशान समझ रहे हो हैं हो। बस। आपको खोजने से मुक्त होना है। इतना सत्संग इसलिए हो रहा है कि आप रुक जाओ, बस बात खत्म करो। क्या खोजोगे आप बताओ मुझे, क्या खोजोगे? बोलो, नहीं जैसे मतलब कि हम जो करते आए हैं, क्या खोजोगे वही तो पूछ रहा हूँ। नहीं जो अब मतलब हमारे लोग हमें तो संसारी है, आध्यात्मिक तो है नहीं है। तो हम पहले तो जैसे पहले कहीं रुपए में चले गए, फिर वुमेन दिखानो, फिर कोई नशा में चले, फिर वुमेन दिखानो। अब क्या फिर करूँ ने? क्या कह भाषा रहे है हैं। आपकी? अब क्या करना है? अब तो आपने बता दी, ये सब छोड़ दो बस खत्म। बस। खोजने से मुक्त होना है। अब खोजना कुछ नहीं है, जरूरत में जीते हुए खोजने से मुक्त होना है, बस खत्म बात। गुरु जी जब नॉनवेज खाते हो तो मुक्त नहीं हो सकते हैं? ये तो आपको भी पता है, आपने बता भी रहे हो। ये पूछ रहा हूँ मैं, वो मुक्त हो सकते हैं नहीं? अब वही तो, अब देखो आप इस पे आप फैसला करो। हाँ जैसे बहुत सारे धर्मों में है ना, नॉनवेज खाते हैं लोग। हाँ, अब देखना आपको है।
देखना आपको है, हम उसके बारे में क्या बोले। सबको सब पता है क्या गलत है क्या सही है, समझ के कर रहे हैं, लालच में स्वाद में। क्या लोगों को पता है माता पिता को वृद्धाश्रम नहीं बोलना चाहिए, भेजना चाहिए सेवा करने, लेकिन लोग भेज रहे हैं कि नहीं भेज रहे हैं? अच्छे अच्छे अपने आप को महान बताने वाले, क्या बोलो, क्या बोलोगे बेटा, क्या बोलोगे? सबको पता है गलत है ना, वृद्धाश्रम बढ़ते जा रहे हैं, बोलो सबको पता है। कहते हैं मैं देश रक्षा करूंगा, धर्म की रक्षा करूंगा, फिर इसी देश को लूट रहे हैं, अपने ही देश को। अब क्या बोलोगे बताओ ऐसे लोगों को? क्या दूसरे देश से बोलते भी हैं भारत माता की जय और भारत माता को लूट डालते हैं, अब क्या बोलोगे ऐसे लोगों को? सबको सब पता है, पता नहीं है? जिस देश में रहते हो उसी देश को लूट रहे हो, बोलो अब बोलो। आदमी कितना गिर गया है, अब क्या बोलोगे बताइए? जिस देश में है उसी देश को लूट रहा है और कह रहा है अपने देश को खड़ा भी करना है टॉप पे। क्या देखो, दो बातें कह रहा है, लूटने में कोई कसर नहीं कर रहा है और कह रहा है अपने देश को सबसे आगे खड़ा करना है, और अपने देश को लूटने में कोई कसर नहीं कर रहा है। दोनों बातें। आदमी एक नंबर का चापलूस है, इसीलिए तो भोग रहा है, इसीलिए वो भोग रहा है। बताओ, एक तरफ देश बचाने की बात करता है, एक तरफ देश लूटने की बात कर रहा है। क्या एक तरफ लूट भी रहा है, एक तरफ कह रहा है देश सबसे टॉप विश्व गुरु होगा। ये लूट के, हाँ, ये विश्व गुरु बनाएंगे। लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ते, कोई जरा सा भी नहीं, 1% भी नहीं। और विश्व गुरु भी बनाने के सपने देख रहे हैं। क्या ये भी सपने देख रहे हैं, और लूटने भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। क्या, हाँ, लूटने भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मार्केट में वो चावल बिक रहे हैं, बाहर जा रहे थे बैंड हो गए। अमेरिका जा रहा था, मैं गया था नांदेड़ देहरी गांव में और संगाबाद में, वहाँ बासमती चावल होता है, 4 स्प्रे मारते हैं। उन लोगों ने बताया कि पहले ये अमेरिका जाता था, लेकिन अब वहाँ टेस्ट हुआ तो इसमें पॉइजन पाया गया, लेकिन अब भारत में बस बिक रहा है। क्या, हाँ, बाहर नहीं जा पा हिंदी भी बैन हुई थी, हाँ, हिंदी भी बैन हुई थी, आम भी बैन बताइए, हुई थी। समझ रहे हैं? लेकिन भारत में बिक रहा है, कोई टेस्ट की जरूरत नहीं, तुम बेचो ना, उसमें यूरिया पाया गया था। कोई टेस्ट। बासमती चावल आप समझिए, दूध का सीधा फ्रेश नहीं आता है, हाँ, दूध में ही मिलावट रहती है। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, विश्व गुरु बनाएंगे। क्या, मिलावट कर करके। हाँ। आप बताइए कि आज भारत में ऐसे आध्यात्मिक गुरु हो गए, अपने आप को गुरु कहते हैं, इन्हें शर्म भी नहीं आती, ध्यान को, ज्ञान को, भक्ति को, योग को बेच दिया, सबको बेच अच्छे तरीके से बेच दिया, और ये आपको अपने आप को आध्यात्मिक गुरु कहते हैं। माँ अपने बच्चे के लिए दूध बेच सकती है? कभी नहीं। आज तक इतिहास में ऐसा कौन गुरु है बताओ जिसने अध्यात्म को बेचा हो? आप चले जाओ, जितने भी महापुरुष हुए, संत हुए, उन्होंने गली गली घूम घूम के जाके लोगों ने क्या किया? सत्संग किया, लोगों को सत्मार्ग बताया, कैसे आपका आत्मिक कल्याण होगा। लेकिन आज दुर्भाग्य है इस देश का कि आज लोग लाखों रुपए में ध्यान बेच रहे हैं, कभी बेचा खरीदा जा ही नहीं सकता। जैसे कुछ चाहिए ध्यान आता है, और ये ध्यान आपको बेच रहे हैं। सोचिए जरा, प्राकृतिक बेच रहे हैं अप्राकृतिक तरीके से, और आप ले रहे हो, खरीद रहे हो। और बताओ, जिस दिन पता चलेगा लोगों को, बाहर वालों को, कि यार भारत में ऐसा हो रहा है, वो बेच दिया जो था ही नहीं, हमसे हो रहा था वो बेच दिया, और मुझे उससे मुक्त होना था, उसमें मुझे उलझा दिया, फंसा दिया। तो आप सोचो जरा, विश्व गुरु बना रहे हैं, ये विश्व गुरु बनाएंगे? बोलिए, ध्यान बेच दिया, और ध्यान से भी हमें मुक्त होना है। बोलिए, हर काम को ध्यान से करना है, कोई गलती ना हो। मुझे ध्यान से इस तरीके से जीना है कि मेरे जीवन जीने में किसी के भावनाओं को ठेस न पहुंचे, यही है ध्यान। नहीं, आप सोचिए जरा, सोचिए, मतलब ये दुर्भाग्य है कि देश, अरे सब तो बेचे भाई, रामायण, गीता, अध्यात्म को बेच दिया, उपनिषद, वेदांत को बेच दिया,
भगवान के दर्शन को बिक जाते, वीआईपी दर्शन खुल गए। VIP इसमें तो देखिए, इसमें तो यहाँ पे अगर वीआईपी दर्शन वाले में समाज दोषी है, वो दोषी नहीं है। अगर आप ना वीआईपी जाए लाइन में रहे तो आपको जबरदस्ती नहीं पकड़ते। इसमें समाज दोषी है, इसमें समाज दोषी। मंदिर ट्रस्ट हाँ। समाज को भी क्या पड़ी भाई नहीं, अगर आप ना जाओ तो आप ही को तो जल्दी है, आप ही को जल्दी है ना। अगर आप ना जाओ तो जबरदस्ती आपको ले जाते हैं क्या? उनका भी मंदिर का खर्चा है, उनका भी ज्यादा मिल जाता है तो उनका भी भाई उनका भी वो चलता है। समझना इस बात को, भावनाओं से समझिए, मानवता से समझिए। अगर समाज के लोग किसी है तो फ्री में दर्शन आप ही पैसा दे के करते हो जल्दी के चक्कर में, तो आप अगर देखोगे तो दोस्त समाज का है, उनका नहीं। हाँ, देने वाले का ही गलती। कोई आदमी को पकड़ के ले जाते हैं क्या? तुम ही जाके रिक्वेस्ट करते हो कि मुझे जल्दी है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी गाड़ी इतने बजे है, मुझे जल्दी से दर्शन करा दो। तब वो कहते हैं कि इतने के टिकट है, आपको उस गेट से है। हाँ, क्या सामान्य आदमी को कहते हैं क्या तुम्हें पैसा दोगे तभी दर्शन होगा? आज तक कोई ऐसा मंदिर है क्या? अभी भी मंदिर में फ्री में ही दर्शन होते हैं। हाँ, समझ रहे? समझिए, सत्संग इसलिए हो रहा है कि आप खोज से मुक्त हो जाइए। क्या खोज रहे हो ये जरा बताओ। नहीं बताओ, इतना मेहनत कर रहे हो आप लोग, क्या खोज रहे हो? बोलिए। तो यहाँ आके सब छोड़ दिए। नहीं, आप बताओ ना, आप बताओ क्या खोज रहे हो, बताओ। कोई बताए मैं ये खोज रहा हूँ तो मैं भी तो पूछूं। खोज रहे थे पहले, बोल तो रहा हूँ, पहले खोज रहे थे, अब यहाँ आके सब छोड़ दिए। अरे क्या खोजोगे भाई बाहर, क्या खोजोगे? हो जाए तो जल्दी मिल जाए बस। हाँ? लेकिन क्या क्या जल्दी मिलेगा बताओ? आत्मज्ञान मिल जाए जल्दी। क्या वो तो छोड़ने से मिलेगा, खोजने से थोड़ी ना। गुरुजी यदि खोजा हमने तभी तो आप मिले। क्या खोजा? यूट्यूब में खोजा ना। अच्छा, तो बोल रहा हूँ, खोजते खोजते आपके पास आए तो सब खोज। तो यही तो मैं, अब आप खोजते खोजते आए हो, खोजते खोजते आए हो, तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि क्या खोज रहे थे बताओ। मुझे भी तो पता चले, आज आप लोग बताओ, यहाँ जितने लोग बैठे। हम आपको खोज रहे थे गुरुजी, आपको खोज रहे थे। हमारी खोज आपके पास पहुंचने के बाद में खत्म हुई है। आप एक बात बताइए कि लोग कह रहे हैं खोजो खोजो। अच्छा क्या खोजो? अच्छा बताओ। खोज रहे थे उसका ही पता नहीं था। खोज रहे थे उसका पता ही नहीं था। नहीं, आप खुद बताइए क्या खोज रहे हो इतने सालों से? मैं तो जीवंत गुरु के खोज में था, वो जीवंत गुरु मिल गए मेरे को। बताइए, जरा सोचिए कि लोग कह रहे हैं मैं खोज रहा हूँ, क्या खोज रहा हूँ। अच्छा बताओ क्या खोज रहे हो, क्या खोजोगे बताओ? खोज से मुक्त होना है, खोज ही भटकाओ। खोजते खोजते खोजने के लिए कुछ नहीं बचता, खोजी बचता है। फिर खोज खत्म तो खोजी भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि खोज के सहारे खोजी खड़ा है। अनुभव करते करते अनुभव करने के लिए कुछ नहीं बचता तो अनुभव करता बचता है, और जब अनुभव करने के लिए कुछ नहीं बचता तो अनुभव करता, तो अनुभव करने के लिए कुछ नहीं बचता तो करता खत्म हो जाता है। बस यही है, अनुभव हो जाता है। हाँ? करता खत्म, अनुभव हो तो जाता बस बात खत्म। अनुभव कहाँ महाराज? अनुभव तो आप किसी और का करोगे। अनुभव कहाँ करोगे, किसका करोगे? अनुभव करने के लिए दो चाहिए। अनुभव करते करते जब अनुभव करता बचता है, अनुभव करने के लिए कुछ नहीं बचता, तो वहां होता है सत्य, करता खत्म हो जाता है। किसका अनुभव करोगे बताओ? अनुभव में दो चाहिए। अनुभव करते 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 अनुभव करने के लिए कुछ नहीं बचता तो अनुभव करता, और जब अनुभव के लिए कुछ नहीं बचा तो अनुभव फिर करता बचता है, और फिर करता खत्म हो जाता है। ये करता आप कैसे रहे? क्योंकि अनुभव करने के लिए कुछ नहीं है तो करता वहां खत्म, गिर जाता है। क्या? तो बस इसीलिए सत्संग, तुम खोज से मुक्त हो जाओ, अनुभव करते करते अनुभव करने से मुक्त हो जाओ, और चाहे जब हो जाओ। खोज ही भटकाओ, अनुभव ही भटकाओ। थोड़े टाइम के लिए तो खोज जरूरी है ना। मैं क्या कर रहा हूँ, कर लिया ना थोड़ा टाइम। हाँ। ये फाइनल आखिरी बता रहा हूँ ना। वही तो बोल रहे साहब। इधर आके बात खत्म हुई। हाँ
अपनी तो खोज ही रहे थे, कमाते कहीं क्या खोजते थे वो पता नहीं, लेकिन खोज रहे। मैं वही कह रहा हूँ कि खोजते खोजते खोजने के लिए जब कुछ नहीं बचता, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ क्या खोज रहे थे। अब आपके पास कुछ नहीं बचा है, जवाब कहाँ दे पा रहे हो? है तो जवाब दो मुझे। अब नहीं खोज रहे हैं, तब खोज रहा था। हाँ, आपने बता दिया ना कि ईमानदारी सत्कर्म तो मैं भाव कह तो रहा हूँ फाइनल पे आप फाइनल पे आए हो। फाइनल मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि अगर आपके दिमाग में आपके यहाँ कोई बात है तो मुझे बताओ। आप मुझे बोलिए आप लोग कि मैं ये खोज रहा हूँ, ये मैं अनुभव करना चाहता हूँ। तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप वहाँ से तुरंत अगर हो तो बताओ, मैं तुरंत अभी निकल जाओगे वहाँ से। इसलिए तो आप लोगों से पूछ रहा हूँ सीधा कि कुछ बचा हो तो मुझे बताओ। बिल्कुल। हाँ, कुछ भी खोजने के लिए भी बाकी है तो बताओ। अगर कुछ बाकी है भी तो बताओ। जैसे छोटी मुँह बड़ी बात मतलब नहीं मानेंगे ऐसा। जैसे मैं जो बचपन से जो जिस लाइन में रहा, जो सुनता आया हूँ, जैसा वो जो एक श्लोक आप भी सुने ही हैं कि सिरह कपाले रुद्राक्षम, कि उसके बारे में विवरम चिंतये ददा। यदि उसका चिंतन किया जाता है तो तदा ज्योति प्रकाशात विद्युत पुंज समप्रभा, तो एतत् चिंतन मात्रेण पापानाम संशय भवे। ऐसा बताया गया था कि उसका चिंतन करने से सिर के कपाल में जो रुद्राक्ष है प्रकाश होता है, विद्युत पुंज होता है, तो ऐसा होने से पापानाम संशय, सारा पाप जो है नष्ट हो जाता है। तो इसी की खोज बचपन से जो मैं अपना होता, जैसे आप पूछ रहे हैं ना कि क्या खोज है। हाँ, तो इसी आप की क्या खोज रहे हैं? तो ध्यान जो मुख्य रूप से जो किया जाता है तो इसी का खोज होता है कि कैसे हम अपने आप को वहाँ टिका सकें। जो आप जो आज्ञा चक्र के बारे में भी कभी बता रहे थे, तो आज्ञा चक्र का ध्यान, जो 10वां द्वार का ध्यान करने का प्रयास, कि वह प्रकाश कभी उत्पन्न होगा। तो कैसे उत्पन्न होगा? कैसे हम वहाँ टिक नहीं पाते हैं, रह नहीं पाते हैं। नहीं, कैसे टिक पाओगे? जब राग द्वेष से मुक्त हो जाओगे जी हाँ, बिल्कुल। तभी टिकोगे, उसके पहले तो टिक नहीं सकते। तो राग द्वेष से मुक्त होने के लिए काम करना चाहिए कि 10वें द्वार पे ध्यान लगाना चाहिए? बताओ, बोलो। हाँ, राग द्वेष से मुक्त बस सीधी सी बात है। मुक्त हो जाएंगे तो अपने आप ही बात वहाँ खत्म ध्यान, हो, अपने आप प्रकाश आ अपने आप ही जाएगा, प्रकाश हो जाएगा। आपको लाने की जरूरत थोड़ी नहीं पड़ेगी। और जब तक आप राग द्वेष में तब तक आएगा ही नहीं, चाहे माथा पटक डालो इसको तुम ही पत्थर मार के फोड़ डालो द्वार को, तो भी नहीं आएगा। सीधी सी बात है। सही है, बिल्कुल। इसलिए तो जब से आपका सुना ना कि कुछ नहीं पाने का भाव, हाँ, तो ये ऐसा शब्द है ना कि सब कुछ इसमें, मतलब वो स्थिति जब तक नहीं होगी तब तक नहीं होगा। बस यह बात तब तक हो गया। तो इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ, क्या खोज रहे थे भाई बताओ? सत्य खोज रहे। हाँ? सत्य खोज रहे। वो तो खोजने से जब मुक्त हो जाओगे तो खोजने वाला स्वयं सत्य है। हाँ, क्या? हम तो गुरु जी खोजने तो जैसे ईश्वर को, परमात्मा को, भाई उसकी खोज में निकले, भटक रहे थे। फिर मिलना हुआ आपसे, फिर आपके पास आकर के पता चला मैं तो स्वयं को ही खोज रहा था। जब स्वयं से मिला तो फिर मेरी खोज ही खत्म हो गई। नहीं, मुझे जो पता चला है वो ये है कि ईमानदारी सत्कर्म करने से ही वो मिलेगी। बस बात खत्म। हाँ, मार्ग तो वही है, बस इतनी सी बात है। इतनी सी बात। बोलो बालक, तू क्या खोज रही थी? खोजते खोजते खोजने के लिए कुछ नहीं बचता तो खोजी बचता है, और जब खोजने के लिए कुछ नहीं बचता तो खोजी भी खत्म हो जाएगा। खोजी कब तक टिकेगा? तो उसके बाद शेष बचेगा सत्य। अनुभव करते 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 जब अनुभव करने के लिए कुछ नहीं बचता तो अनुभव फिर करता गिर जाता है, बचता है शेष सत्य। और सत्य फिर ब्रह्म की यात्रा करवाता है। क्या समझ? लोगों ने इतनी भ्रांतियां फैला दी और इतना सरल ज्ञान मैं भी खोजा, 2000 जिंदगी लग गई और इतना सरल और जिंदगी लग गई। बताइए,
इतनी भ्रांतियां लोगों ने फैला दी। सरल तो आप बता रहे हैं ना, पहले तो नहीं था ना सरल। इस मार्ग को खोजने में ये जिंदगी लग गई, और इतना सरल कि जहां हो वहां रहते हुए आप अपने आप को निकाल सकते हो। कोई पीड़ा देने की अपने आप को जरूरत नहीं है, सिर्फ जीने की जरूरत है उचित तरीके से। समझ रहे हैं क्या किया लोगों ने? साधना में लगा दिया, बस वही तो। कहीं ध्यान में लगा दिए। तब बोलिए। बोलिए, किसी के प्रश्न हो तो शिवम बोलिए, आप किसी के प्रश्न हो। आपका कुछ संशय बंद कर दिया हाँ, वो तो बोलना। हाँ दोन चल रहे हो। इतना आसान, इतना आसान। जब इतना आसान था सीधा सीधा बता देते, लेकिन क्या है फिर वही व्यापार। क्या व्यापार भी तो करना है गुरु जी उनको। बताइए, अध्यात्म जा जाके बेच रहे हैं लोगों को, और बेचा खरीदा नहीं जा सकता। आप बताइए, आज तक इतिहास में बताओ, इतने महापुरुष हुए, उन्होंने कभी बेचा? जरा सोचो। असल में गुरुओं ने देख लिया कि प्रॉब्लम क्या आदमियों की, इसी हिसाब से उन्होंने बिजनेस बना दिया। बन गए गुरु, आवरण ले लिया, गुरु बन गए, अपने आप को आध्यात्मिक बोलने लगे। और सबसे बड़ा बिजनेस आज की डेट में यही है। एकदम आध्यात्म, ध्यान। सबसे ज्यादा डिमांड इसी की है। तो डिमांड को देखा उन्होंने पूरे विश्व में, और उसकी सप्लाई चालू कर दी। का बस बिजनेस माइंड, एकदम डिमांड की सप्लाई चालू कर दी, और भयंकर डिमांड है पूरे विश्व में गुरु जी, विश्व लेवल। एकदम ध्यान का तो एकदम योग ध्यान, योग भी ज्यादा चल रहा है बस। अरे योग कराने, मैं कहा सुनो, मेरी बात सुनो। ये शरीर को चलाने वाला कौन है इसके अंदर? आप स्वयं। अगर आप ही सही हो जाते तो शरीर सही। अब आप हो गड़बड़, इसको कर रहे हो योगा से सही। हाँ, फिर आप बस सही हो जाओ। आज आप 30 साल पहले चले जाओ, आपके दादाजी, आपके दादी जी स्वस्थ जीती थी, कोई योगा की जरूरत नहीं थी। बोलिए। हाँ, 100 साल में भी वो लोग देखते थे क्या, खुली आंखों से, और 80-90 साल में उठ के बैठते थे। बोलिए। हाँ, लेकिन आपने क्या किया? बस वो जरूरत में जीते थे, ठीक है, शांति से जीते थे, ठीक है, और ईमानदारी सत्कर्म से जीवन जीते थे। अगर उस वहाँ पे आपको बात भी करनी पड़ती थी तो अदब से करते थे, क्या मर्यादा थी। लेकिन आज इतने भ्रष्ट हो गए, इतने भ्रष्ट हो गए। इंद्रियों के रस के सिवाय कोई बात ही नहीं। बस हाँ। मैं अब जाके गार्डन में हा हूँ करते हैं। अब बताइए, हा हूँ करने के लिए गार्डन जाने की जरूरत पड़ती? तुम्हारे पास हंसी नहीं है तुम्हारी। हाँ, हंसने के लिए भी कुछ चाहिए। हाँ? हंसने के लिए कुछ चाहिए। हाँ? बोलिए, कहाँ पे आपने लाके खड़ा कर दिया अपने आप को कि अब आपको रात सोए तो अब हंसने का आपने जगह बना लिया कि बस गार्डन में जाऊंगा, सुबह इतने समय हंसूंगा, बाकी समय क्या करोगे? रोओगे? नहीं, आप बताए, माइंड फिक्स हो गया ना कि सुबह हम मिलेंगे, हाँ करेंगे। अब बताइए, जबरदस्ती। अब ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा? अब बोलिए। हाँ, बोलिए। अब उसी में कह देगा कि यार तुम्हें हंसना सही से नहीं आता, तो तुम्हारा लो हो जाएगा। हाँ, वो नहीं होगा क्या? बिल्कुल कि यार ये लोग इतने अच्छे से हंस रहे, तुम्हें तो हंसना नहीं आता, अब तो तुम्हारा लो हो गया। ऐसे लो हाई में लोग जी रहे हैं। फिर वो दवाई बना दी, तो बड़े बड़े लोगों ने दवाइयों के शेयर खरीद लिए। हाँ, तो वही तो दवाई बेचो। वही तो पहले इनको रेगुलर कर दिए टेबलेट, रेगुलर। डॉक्टर भी गुरुजी जिस टेबलेट की आवश्यकता नहीं है, हर पेशेंट को रेगुलर कर दिया। जो आप बता रहे हो ना, डेली ये टेबलेट आपको लेनी है, डेली, उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन लेनी है।
मैं 17 साल से खा रहा था। बिल्कुल चूड़ा हाँ। आप आनंद में जियोगे तो क्या रोग तुमको सताने वाला है। बिल्कुल कुछ सही। नहीं। अभी यूरोप में एक इंजेक्शन निकला सक्शन का, उसको लगा लीजिए, भूख ही नहीं लगेगी आपको। बताइए 2-3 दिन आप ऐसे ही रहेंगे। बताइए। अब 2-3 दिन एक इंजेक्शन लगाओ, 3 दिन बोलो मैं समाधि में गए, कर दो प्रचार, लग गई लाइन। क्या नहीं? हाँ बोल रहा था, एक टाइम बोल रहा था आपको। हाँ बोल रहा था। हाँ मैंने लिया भी था उसको। बताइए। 2-3 के बाद ऐसे लगती है जिंदगी बेकार है। हाँ भूख है ही नहीं। भूख नहीं 2 दिन तक मतलब आप। हाँ 2-3 दिन खाना लगेगा ही। अब बताइए, अब तो ये इंजेक्शन अगर लगा दो 3 दिन पे फिर एक खूब भोंक दो और बोल दो 1 हफ्ते तक ये समाधि में देखो पेड़ के नीचे बैठे हैं, आ जाएगी भीड़? नहीं आ जाएगी। हाँ अब टूट पड़ेगी भीड़। हाँ बताइए ये इंजेक्शन का उपयोग किए हैं। हाँ। बोलिए। सही है। महाराज जी महाराज जी समझ रहे हो? बिस्किट भी लेते जाओ, दे देना। इतना भ्रांतियां फैला दिया, इतना भ्रांतियां फैला दिया। एकदम एकदम। बोलिए, और कोई प्रश्न है तो? है? इस पे लाइट पे बोलो गुरु जी। गोहिल प्रणाम गुरुदेव, सूक्ष्म शरीर क्या है? तो स्वप्न में जाता है, सूक्ष्म शरीर है। राज सिंह गुरु जी, सत्य नाम क्या है? नाम को छोड़ दो, सत्य मिल जाएगा। गोहिल प्रणाम गुरुदेव, परमात्मा क्या विश्व के कण कण में फैली विश्व चेतना शक्ति है? नहीं, कुछ बोल नहीं सकते। परमात्मा क्या है ये कोई नहीं बोल सकता। क्या है से मुक्त हो जाओ, बस बात खत्म। मोजी रामपुरी मात नर्मदे हर गुरु जी, सब जगह सुविधा शुल्क लगता है, आपके पास सुविधा और असुविधा दोनों निःशुल्क है, नहीं चाहिए तो आओ वरना मत आओ। धन्यवाद गुरु जी। गोहिल प्रणाम गुरुदेव, खोज ही भटकाव है, इतनी सरल बात आज पता चली है गुरुदेव, धन्यवाद गुरुदेव। तो ध्यान में फिर क्या खोजना है? वही दो, वही दो। ध्यान में भी गुरु जी खोज रहे हैं। नहीं, आप सोचो ना, आप क्या है खोजने के लिए? आप कुछ है ही नहीं गुरु जी, खोजना कुछ नहीं है। तो हम तो बोले थे ना यहाँ आना, तो कुछ नहीं चाहिए में आना, और यहाँ रहना मतलब अपने आप को खत्म करना। क्रेजी गुस्से को कैसे स्थिर करें गुरुदेव? बस अपने तरीके से चाहिए, उसका त्याग कर दो, बस बात खत्म। अमनदी शुरू से हेल्थ ठीक नहीं रहती गुरुजी, अगर कर्मों का चक्कर है तो कैसे ठीक करें? इलाज कराओ उचित तरीके से। सोनम प्रणाम गुरुजी, मात नर्मदे हर, ज्योतिष हमारे भविष्य में
भविष्य को कितना बता सकता है और उसमें कितना सच हो सकता है, कृपया बताइए। क्या अपनी समस्याओं के लिए इसका सहारा लेना चाहिए? कृपया मार्गदर्शन मैं करें। तो कहूँगा कर्म पे ध्यान दो, उचित तरीके से कर्म करो और आगे बढ़ो। सुनीता शुक्ला, बहुत सही कहा गुरुजी। मैं 40 साल तक ऐसे ही भटक रही थी, भगवान भगवान करती रहती थी। सब साधु संतों के पास घूम घूम के जाऊं, अब सब छोड़ दिया है। ना मुझे भगवान चाहिए ना कुछ चाहिए, आराम से जी रही हूँ बस। और क्या, जिंदगी मिली है जीने के लिए मिली है, और क्या। बस इतना ध्यान रखो मेरे जीने से किसी को तकलीफ ना हो इस पृथ्वी पर, बस इतना ध्यान रखो। बस किसी की भावनाओं को ठेस मत पहुंचाओ, बस जिंदगी को जियो। नौसागर डेयरी फार्म। हाँ? मनुष्य का जीवन में आने के बाद उसका ध्येय और संकल्प क्या होना चाहिए? वो आप देखो। बोलिए। प्रशांत, मुक्ति का सरल रास्ता बताइए गुरुजी। साधना करनी है तो शुरुआत कहाँ से शुरू करें? ईमानदारी। हरीश दुबे, प्रणाम गुरुवर। हम रोज सत्संग सुनते हैं, अब माला जाप और मंदिरों में जाने की इच्छा ही नहीं होती। क्या मैं नास्तिक तो नहीं हो गया हूँ? नास्तिक और आस्तिक को समझे। नास्तिक वो होता है बेईमानी दुष्कर्म में लगा है, वो नास्तिक है। और आस्तिक ईमानदारी सत्कर्म में लगा है, वो आस्तिक है। यही है नास्तिक और आस्तिक की परिभाषा। समझ रहे? यहाँ आना मतलब खत्म होना। नई परिभाषा है। अनिल कुमार, कर्मों के विज्ञान को गुरुजी समझाइए। क्या समझाऊं? कर्मों के विज्ञान को बस ईमानदारी सत्कर्म करते हुए निकल लो। आपके पास दो ही रास्ता है जीवन जीने का, बेईमानी दुष्कर्म, ईमानदारी सत्कर्म। मुझे तो ईमानदारी सत्कर्म अच्छा लगा, बस। अब आपको क्या अच्छा लगता है देख लो। हमें भी गुरुजी यही अच्छा लगता है। बस। ईमानदारी पहले तो नहीं पता और नहीं कुछ था। नहीं चाहिए। हाँ, क्या? बिल्कुल, और कुछ जिसको नहीं अपने को ढूंढना होगा ढूंढ के आ जाए। हाँ, अपने को इसमें जीना ठीक लगा। बिल्कुल। दो ही रास्ता है, तीसरा कोई रास्ता है तो बताओ, बोलो। और कोई रास्ता नहीं है। उन्हें मिलना इसी से। रास्ता भी तो यही है। दो ही रास्ते हैं। चलो मिले या ना मिले वो छोड़ दो, उसकी भी छोड़ो, परमात्मा भी छोड़ो, कुछ छोड़ो। मैं कह रहा हूँ जीवन जीना है, जीना तो है, तुम्हारे हाथ में तो नहीं है ना। अब जीवन जीना है तो एक है बेईमानी दुष्कर्म, एक है ईमानदारी सत्कर्म। कौन सा ठीक है? तो बस खत्म बात। किसी को नुकसान नहीं पहुंचना। तो बस खत्म बात। इतनी बात समझ लो। हाँ अच्छे गुरुजी। संस्कार होते हुए भी इंसान बेईमानी पे क्यों उतर गया? हाँ? अच्छे संस्कार अच्छे घरों में रह के अच्छे संस्कार हाँ। पाके भी बच्चा गलत क्यों हो जाता है? तो मान के चक्कर में, सम्मान के चक्कर में, बड़ा बनने के चक्कर में। क्योंकि बड़ा अहम हो गया। संस्कार तो देते हैं, लेकिन साथ में ये बीस देते हैं ना कि बेटा बड़ा बनना। हाँ। आयुष बनना। ये माँ बाप बीस देते हैं प्यार से गले लगा के कि बेटा तुम्हें आगे बड़ा बनना है। आदमी बनना है। ये बीस है, समझ नहीं पा रहे हैं। समाज में एक माता पिता बीस देते हैं बड़ा बनने का, और एक समाज बीस देता है जात पात का। क्या? एक्चुअली माँ बाप ही तो देते हैं मेन। क्या? मेन बीज ये देते हैं कि तुमने बड़ा होना, फलाने का बेटा इतना बड़ा होगा तुम ये। हाँ, तो मेन ये देते हैं माँ बाप, और जात पात का जहर घोलते हैं समाज। समाज के जिसको जो अपने धर्म को रक्षक बोलते हैं, धर्म के ठेकेदार। ये कौन था पहले? ये तो कलयुग में आ गए सब। वही धर्म तो, संप्रदाय वही। पहले कौन सा था? एक ही तो वही था। जीवन था। हाँ। जीवन था, आनंद में लोग जीते थे, ईमानदारी असली से दोषी तो कर्म। माँ बाप ही हुए। हाँ असली दोषी तो माँ बाप ही हुए। हाँ, एकदम इस समय तो यही हुए ना। प्रोग्राम हुई तो बड़ा बनने के लिए हमारे माँ ने भी घोला, हमने नहीं लिया।
हमने नहीं ना अपने को तो जीना है क्या। हम कहे ना बाबा ये बीस हम नहीं लेंगे। क्या समाज ने दिया जात पात का बीस, ये भी नहीं लिया। क्या ये भी नहीं लिया। ये भी नहीं लिया मैंने। बात समझ गए? मैंने ये भी नहीं लिया। हमने न समाज का बीस लिया ना माँ बाप का बीस लिया। मैंने जिंदगी को जिया। हम अभी भी, मैं आपको बता दूं, मुझे जैसे जीना है अभी भी मैं वैसे ही जीता हूँ। इसीलिए तो कहता हूँ मुझ पे विश्वास मत करना, अपना ज्ञान लो, आगे बढ़ो। ये लाइफ मुझे मिली है, इसको कैसे जीना है ये मैं तय करूंगा। ये भक्तगण तय नहीं करेंगे, इसलिए मैं भक्त चेला नहीं बनाता। क्या ये कोई तय नहीं करेगा मुझे लाइफ कैसे जीना है। खाट उठाना है तो ये मैं तय करूंगा, मुझे उठा के कहाँ रखना है ये तुम नहीं तय करोगे। मेरा बैठना उठना खाना पीना तुम अपना तय करो। मैंने ये अधिकार न तो किसी से छीना ना तो किसी को दिया, नहीं। अरे जिंदगी मुझे मिली है, मैं कैसे जीऊंगा वो तुम तय कैसे करोगे बोलो। मैं खोज में भी था तो लोग कहते थे अरे जन्म जन्म लगता है। मौला ये थोड़ी पूछने आया हूँ, ये मैं जब तय कर लिया हूँ इसी जन्म में मिलेगा, तो आप कैसे करोगे बताओ। कितने जन्म बाकी है मुझे बताओ। जब इतना नहीं मालूम है, जितना पूछने आया उतना बताओ कितने जन्म। अरे ये जन्म आखिरी है, मैं ये पक्का मार चुका हूँ खट, ये मेरा फैसला है, आपको क्या करना है। जिंदगी कभी बंधन में नहीं होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। जिंदगी स्वतंत्र होना चाहिए। अभी भी मैं खुल के जीता हूं ना, मेरा कोई एक भक्त हुआ ना चेला हुआ, सीधी सी बात। अपने को जैसे जीना है वैसे जीता हूं, मुझे किसी की फिक्र नहीं है। बस इतना मुझे मेरा ध्यान रहता है कि मेरे वजह से किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। अब तुम जबरदस्ती कष्ट ले रहे हो तो लो, क्या तुम जानो तुम्हारा काम जाने। इसीलिए ना मैं गिरस्ती का कपड़ा पहना हूं ना सन्यासी का, अपना एकदम बढ़िया ड्रेस है, एक नंबर, क्या नेचुरल, सीधी सी बात। ना किसी संप्रदाय को मुझसे तकलीफ है, हाँ मैं करूंगा मैं भोगूंगा। न किसी मजहब, न किसी धर्म, न किसी संप्रदाय को मुझसे कोई तकलीफ नहीं है, खत्म बात। न मेरे गले में माला है, न कुछ है, न कपड़े है, न कुछ। मैं अपना काम करता हूँ। न मैं किसी समूह से जुड़ा हूँ, न किसी समूह के लिए काम कर रहा हूँ। मैं पूरे विश्व के लिए काम कर रहा हूँ, बस मैं मानवता में काम कर रहा हूँ, मुझे किसी से मतलब नहीं है। हाँ बात करनी है सामने आओ, एक शब्द इधर उधर नहीं होगा, क्योंकि प्रत्यक्ष ज्ञान है। इसलिए जिंदगी को जीने के लिए मिली है, खुलकर जिए। बोलिए। अनिल कुमार, तो क्या पिछले जन्मों का कोई कर्म से ही इस जन्म में संबंध होता है गुरुजी? जरूर कर्म का लेना देना है। प्रशांत कुलकर्णी, मुक्ति का सरल रास्ता बताओ गुरुजी, साधना करनी है तो शुरुआत कहाँ से करें? ईमानदारी से। मुझे लोग बोलते भी हैं, अगर मैं कहीं गया भी, जैसे परिवार है, घर है, बुला लिए, पैर भी छूते हैं, बोलते हैं अगर ये लोग क्या कहेंगे, कपड़े ऐसे हैं। मौला वो बुलाने वाला सोचे ना, काहे को बुलाया, उसे नहीं पता है। हाँ दोबारा मत बुलाए, बोले उनके रिश्तेदार हैं, ये हैं, बोला वो जाने ना, वो काहे को बुलाए, फिर बुलाए क्यों। हमने कहा था, एक तो रिक्वेस्ट किए, जबरदस्ती में आना पड़ा। हाँ कैसे कैसे मैं आया, रिक्वेस्ट कर रहे थे सालों से, तब मैं जाके आया हूँ।
आप कह रहे हो कपड़े बदल के आओ, तो ये उनको नहीं पता है क्या? और वो बोल रहे हैं, लेकिन जिसके यहाँ गया वो कह रहा है कि ये नहीं समझ पाएंगे क्या? हाँ, ये लोग नहीं समझ पाएंगे। ये हालत है समाज की। क्योंकि मैंने कपड़े बदल के कहीं नहीं जाता, मैं ऐसे ही जाता हूँ। हाँ, मुझे अभी कहीं जाना है तो मैं कपड़े नहीं बदलूंगा, नहीं जाऊंगा, सीधी सी बात है। मुझे जितना भी अपने बदलना था, अपने आप को मैंने बदला, बस खत्म था। बस नहीं, ये जरूरत में मैंने पहना, जरूरत में मुझे पहनना पड़ा, बस मैंने इतना समझ गया, ये बस जरूरत में है, तन ढकने के लिए, समाज में अभद्रता न लगे, इतना तन ढका रहना चाहिए, बस समझ रहे हैं? बस सीधी सी बात। बहन के यहाँ गया था, उसके लड़की की शादी थी, बुलाया था, फटे कपड़े थे, भाई था बड़ा, उसको बुरा लगा कि अरे देखो मतलब ऐसे कपड़े पहन के आए हैं, रिश्तेदार करेंगे क्या, नाते होते। फिर क्या हुआ, माता जी गई, गांव जाना हुआ, तो गांव में देखे कि यार गांव वाले तो इनके सामने बोलते ही नहीं, लोग मतलब सीनियर लोग इनको प्रणाम भी कर रहे हैं, पानी। तो अब उनके लड़की की शादी थी, तो उन्होंने कहा कि आप आना। बोला नहीं, मैं तो नहीं आ पाऊँगा, मेरे तो फटे कपड़े रहेंगे। बोले आप आना, फटे कपड़े रहे चलेंगे, कोई बात नहीं, आप आ जाना शादी में। ये है दुनिया, बड़ा भाई की बात बता रहा हूँ क्या। तो ये है संसार। और हमारे पास समय नहीं मिला कि मैं वहाँ जा पाऊँ, तो उनका भाव बता रहा हूँ। वही कपड़ा एक समय बुरा था, अब वही कपड़ा वो हो गया कि आप आना। क्योंकि गांव में, क्षेत्र में, और ये अपना देखे रिश्तेदारों में, जब देखे कि अरे भाई ये तो जिसको देखो आके बैठता है, प्रणाम करता है, बातचीत करता है, वो जब देख लिए तो बोले बुलाओ इनको। हाँ बताइए। हाँ, लेकिन हमारे पास काम है, काम में इतना बिजी, मैं नहीं गया। सही है, मैं नहीं गया। ये तो देखा है गुरु जी, आपको केवल अपने काम से प्यार, और किसी से बस कोई मुझे मतलब किसी है, से बस। नहीं, किसी से नहीं, और किसी से कोई मतलब नहीं है, ना। फालतू। काम के अलावा मैं हाँ। किसी से बात नहीं करता। बिल्कुल, क्या समय देते ही नहीं हो, फालतू। हमारे पास समय कहाँ है? मैं किसी से, इतने लोग आते जाते हैं, काम के अलावा मेरी बात नहीं होती। फोन पे भी आपने एक बार शुरू में ये कहा था कि तुम लोग मेरे काम में आ गए हो, इसलिए मैं आपको झेल रहा हूँ, वरना मैं एक मिनट हाँ, में नहीं झेल। हाँ, 1 मिनट भी नहीं। शुरू में परेशान करते थे ना, आए थे तब हाँ, का नाटक वाला। हाँ। तुम लोग मेरे काम में आ गए, इसलिए झेल रहा हूँ तुम इसलिए, लोग को। नहीं तो खड़ा भी नहीं कर। खड़ा भी नहीं करता। और जैसे ही देखो काम के बाहर कोई हो रहा है, तो हाँ, उसे तुरंत तुरंत निकल लो, सही। हो गया। मेरा जीवन में सबसे अगर लगाव रहा तो मेरे काम से। हाँ, काम ही प्रिय है बस आपको, मेरे लिए प्रिय सबसे नहीं है। सबसे प्रिय अगर मेरे लिए है तो काम। अगर इसमें परमात्मा भी आ जाए तो कहूँगा रुको, पहले ये करने दो, ये जो जरूरी है, तुमसे तो आखिरी में मिलेंगे आराम से। हाँ, इस शरीर का एक अवधि है, उसमें काम करना है। नहीं कोई कह सकता है ऐसे कोई नहीं। कि भगवान इंतजार नहीं, हम तो पक्का आपको बताए, आप ये बात पता नहीं कितनी बार कह चुके हैं आप। ये पक्का। अगर सत्संग सुना रहा हूँ, परमात्मा जी आए कहे चलो, अच्छा रुको, रुको, सत्संग अभी होने सत्संग हो रहा है, सुन सकते हो तो सुनो, नहीं तो जाओ, तुमसे तो मिलना होगा ही, आराम से मिलेंगे। कोई भी आ जाए, कोई भी क्षेत्र में इतना घूमा, कोई भी रोड पे अगर सत्संग कर रहा हूँ, तो उन्हें पता है कि भोजन भी अब नहीं करेंगे। ऐसे सत्संग कर रहा था, खड़े होके एक ने कहा महाराज जी भोजन सब कर लिए, आप भी चलो, तो नहीं तो बंद हो जाएगा। बोला ऐसा है, भोजन मेरे पीछे आता है, मैं भोजन के पीछे नहीं भागता, और इतना मेरे पेट में है। हाँ, सत्संग होगा, उसके बाद भोजन जिसको कराना होगा कराएगा, नहीं तो जाओ, चाहने दो, छोड़ो, नहीं करूँगा क्या, लेकिन सत्संग नहीं छोड़ूंगा। काम तो मैं नहीं छोड़ सकता। बात समझ रहे हो?
काम नहीं छोड़ूंगा। सबसे प्रिय मेरे जीवन में काम है। इसके अलावा अगर काम है तभी तो बात करूंगा आपसे, काम नहीं है तो बात भी नहीं करता मैं। नहीं, क्या करूं फिर? अच्छा क्या बातचीत करूं बताइए? हाल चाल लेना नहीं है, कोई मुझे व्यवहारिक मुझे जीवन जीना नहीं है, तो मैं आपसे अच्छा क्या बात करूंगा? आप बताइए। काम न हो तो मैं क्या बात करूंगा बताइए? समझ रहे हैं? मेरे लिए सबसे प्रिय काम है, क्योंकि काम से कुछ होगा। ठीक है, आखिरी में तो मिलना ही है, जाना ही है। जब तक शरीर का समय मिला है इस शरीर में, तब तक काम कर लो। आखिरी में तो वही निकलना है, जाना कहाँ है? लोग मेरे को बोले भी आपको तो आनंद में रहना चाहिए। क्या करेंगे आनंद लेके? क्या करेंगे? क्या करेंगे बताइए? जब आनंद मुझ में है तो मैं काहे को आनंद में रहूं? कि बोलिए। जो काम मिला है वो पूरा काम जरूरी है ना, आनंद तो मुझ में है ना, तो है, फिर परमानेंट है। तो फिर मैं आनंद में क्यों रहूं? क्या आनंद बाहर है क्या? जब मेरे अंदर ही है तो मैं आनंद में क्यों जीऊं? मैं काम, जीवन काम में हो, जीवन काम में होना चाहिए। जीवन आनंद में लेके क्या करेंगे? क्या करेंगे? अच्छा बोलिए। लोग मुझे सलाह भी दी, हमके क्या करेंगे? काम जरूरी है, क्योंकि इस काम से कई लोग आनंद में जा सकते हैं। अकेले जाके क्या मतलब है? अपने लिए तो पशु भी जी रहा है, तुम अकेले आनंद में गए तो क्या कोई मतलब है क्या? ऐसे तो पशु भी जा रहा है, पशु भी जी रहा है। अभी इतने देर तक तो आनंद में हम लोग बैठे ही हैं ना। अगर मैं अकेला कहीं बैठा होता अपने आप में, हाँ तो हम सभी हाँ उससे हाँ तो उससे वंचित रहते हैं ना आप लोग। वंचित रहते। इसलिए जितना समय हो मैं काम को देता हूँ। सबसे जरूरी इस दुनिया में काम है, मैंने यही समझा है, यही समझा है। बोलिए। हरीश दुबे, बहुत अच्छा हुआ गुरुदेव, आप धूप अगरबत्ती बाजार से लेकर आने की जरूरत नहीं। पहले मुझे लगता था धूप दीप नहीं करूँगा तो ईश्वर नाराज हो जाएंगे। छोटे बच्चों की पाठशाला। गुरुजी, जब से ये सत्कर्म सुना है तब से हर काम करने में सोचती हूँ कि कोई गलत काम तो नहीं है, और सब काम गुरुजी सोच समझकर करती हूँ। गोयल, प्रणाम गुरुदेव। बैठकर 30 मिनट ध्यान करता हूँ, लेकिन ध्यान से मैं किससे मुक्त रहूँ? क्या यही सही है गुरुदेव? मैं वही तो कह रहा हूँ कि ध्यान रखो, कोई गलती ना हो, बस। बोलिए। धनंजय सिंह, प्रणाम। अपनी आवश्यकताओं को कम कैसे करें गुरुजी? बस जरूरत में जियो ना, कम ज्यादा मत करो। कम क्यों कर रहे हो? आप जरूरत में जीना चालू करो, कम ज्यादा में ना जियो। कम में भी बंधन है फिर, और ज्यादा में भी बंधन है। जरूरत में जीना चालू करो, बात खत्म। अमरदीप सिंह, शुरू से ठीक नहीं रहती हेल्थ, अगर कर्मों का चक्कर है तो कैसे ठीक करें? बता तो दिए, इलाज कराओ उचित तरीके से, ईमानदारी सत्कर्म करो। बोलिए, हो गया? और कोई किसी का भी? ठीक है, चलो। नर्मदे हर, नर्मदे हर गुरुजी। महात्मा।